जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा मैनेजर रिट्रीट 2022 का जो रिट्रीट आया, जो मैंने डन किया है, जो मेरा क्वालिफिकेशन है लेवल 3, ठीक है। सो मैं आप सभी को बताऊँ, इतनी बेस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है कि जहाँ से हम कितना कुछ यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सालों का लगता है कि हमने भी टूर जाना सब कुछ, बट ऑलरेडी सब कुछ आपको कंपनी यहाँ से आपको इंसेंटिव प्रॉपर वे से प्रोवाइड करती है। बट उसके लिए कुछ इंसेंटिव होता है जो आपको टारगेट करना पड़ता है, जिसके हमारा MR मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 होता है, जिसका कुछ क्वालिफिकेशन होता है जो आपको पूरा साल का टाइम मिलता है, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके आपको 400 से आपको नॉन मैनेजर करना पड़ता है और अपने डायरेक्ट में 3 मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बनानी पड़ती है, ताकि आपका और अच्छे से आपका लेवल अप हो जाए, है ना। आपका मैनेजर रिट्रीट तो हो रहा है, बट आपका एक देखो कि आपका सीनियर मैनेजर लेवल प्लस सोरिंग मैनेजर के लिए आपका फोकस जा रहा है। सो मैं जो मेरा मैनेजर रिट्रीट 2022 का मैंने ऐसे रिट्रीट किया, सबसे मेन बात है कि इस बिजनेस में सबसे मेन जो हमें लगती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि जो हम यहाँ पर ग्रोथ करेंगे सबसे मेन बात होती है कंसिस्टेंसी हमारी प्रॉपर वे से होनी चाहिए, और एक होता है डेडिकेशन, ठीक है। प्रॉपर इस चीज का अगर हम फॉलो करेंगे, देखो इंसेंटिव जो हमें मिला है उसका कुछ टारगेट होता है जो हमें डन करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ CC लगती है, जो हमारे पूरा एक साल का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है जो हमें डन करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ अपना जो यहाँ पर आज मेरा जो मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरा डन किया कारप्लान लेवल मैनेजर रिट्रीट लेवल 3, है ना। तो उसके लिए क्या 400 से नॉन मैनेजर लगती है, और अपने डायरेक्ट में 3 न्यू असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, जिससे अगर आप 3 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे तो आपका एकदम लेवल 3 तो हो ही रहा है, ठीक है, मैनेजर लेवल 3, बट आपका मेन प्रॉपर ये हो रहा है कि आप सोरिंग मैनेजर के लिए तगड़े बन रहे हो, बिकॉज आपकी टीम में 3 लीडर बन रहे हैं, बस आपको 2 लोगों की और नीड है, बिकॉज आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, है ना। बट मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर के लिए बहुत कम एफर्ट्स लगाते हैं, ताकि उनको लगता है कि टीम पर छोड़ देते हैं ना। सो ये बहुत बेस्ट होता है कि अगर हमें कारप्लान लेवल 3 पर फोकस करते हैं तो अपना सीनियर मैनेजर सोरिंग मैनेजर ये लेवल अप बहुत जल्दी होते जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, देखो इसमें क्या हो रहा है, हमें जो पहले होता है जो स्पाउस, अगर हम मैरिड होंगे तो हम अपने हस्बैंड वाइफ को जो ले जा सकते हैं, बट अभी जो इस बार का जो कार्ट है उसमें अब अपने अपलाइन और डाउनलाइन को लेके जा रहे हैं, तो अगर हम उनको भी अपने साथ लेके जाए तो उनमें भी एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, उनको भी पता चल जाए कि किस लेवल की प्रॉपर्टी में हमें एक्सपीरियंस कितना कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उनको भी लगता है कि मैंने खुद भी करना चाहिए, अगर मेरे अपलाइन कर सकते तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो वो अपने करके भी अपने टीम वालों को भी करवाएंगे, ये ज्यादा मेरे हिसाब से इन्फेक्ट पड़ रहा है, ताकि वो जल्दी अपना ग्रो अप करे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैनेजर रिट्रीट, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, अपने जो मेन है कि हम मैनेजर तो बन रहे हैं, और ये जो लेवल है मैनेजर के बाद होता है, अगर हम अपना मैनेजर रिट्रीट के लिए वर्क करेंगे तो सबसे मेन है अपने लेवल अप हो रहे हैं, ठीक है। इसमें लेवल अप होके भी अपने कारप्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज हम अपने डायरेक्ट में और क्या करें, सबसे ज्यादा CC डाल रहे और अपने लीडर क्रिएट कर रहे हैं अपने डायरेक्ट में। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि अपनी ज्यादा से ज्यादा लेवल अप हो जाएंगे। तो मैं सबसे पास बताऊंगा, तो मैंने अभी तक ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी मुझे मिलेगा, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट था, मैं अपने एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ यहाँ पर पार्ट टाइम लेके आया था, ठीक है। बट मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे भी ट्रैवलिंग करना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी घूमना है, बट इतना बेस्ट यहाँ से हमें लग्जरियस पूरा ट्रीटमेंट मिला, इतने बेस्ट प्रॉपर्टी पे हमें सब कुछ मिल रहा है, तो मेरा इट्स वाज वेरी अमेजिंग। सो मैं एक ही चाहूंगा कि आप भी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, वर्क करो और अपना लेवल अप करो। हाँ जी, एक्साइटेड हो फिर? हाँ जी, अभिषेक सर से सुनने के लिए आज का सेशन कितने लोग एक्साइटेड है? आज का सेशन बहुत ग्रेट होने वाला है, बिकॉज बहुत कुछ मिला, ठीक है जी। सो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर हुआ, ठीक है, बिकॉज मुझे एक घर बनाना था, मैंने घर, ठीक है। जैसे आप सभी मीटिंग अटेंड करते हो कि एक्चुअल में देखते हो कि है क्या है, ठीक है, तो मैंने भी देखा, तो फर्स्ट जब मैंने देखा तो मैंने घर वालों को बताया, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स आया होगा। जस्ट हम 2 मिनट्स में अभिषेक सर को इनवाइट कर रहे हैं, तब तक सभी अटेंडेंस लगाने आए इन वेबिनार, और देख लो अगर आपका अपलाइन डाउनलाइन कोई मिसिंग है सेशन के अंदर तो उसको इनवाइट कर लो फास्ट। और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं सेशन, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके जी, बिकॉज ये ऐसे के सेशन बार बार नहीं मिलने आपको, ठीक है जी। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बाकी जल्दी से जल्दी अपना करें अपना इन वेबिनार करते हैं अपने अपने अपलाइन को, और चेक करें अगर आपका अपलाइन या डाउनलाइन कोई मिसिंग है सेशन से तो उन्हें बुला लीजिए। बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन 2 मिनट्स में। घर वालों का जो रिस्पॉन्स आया कि ये सब कुछ फेक है, फ्रॉड है, इसको तुझे नहीं करना है, जो तुझे करना है वो करना है पढ़ाई, इंजीनियरिंग, जो तुझे पैसा लगाने वाले हम सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, बिकॉज 12th कंप्लीट हो चुका था और 4 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके थे, 18 कंप्लीट। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये आज जाके मुझे समझा, अगर आपके पास पैसा है तो आपको सभी लोग पूछेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो पास के लोग, मैंने लेना था बुलेट, सबका ड्रीम होता है कि हमने बुलेट लेनी है ना, मैंने लेना था बुलेट, तो घर वालों को बताया, घर वाले बोलते कि बुलेट नहीं लेना है, पैसा जमा करना है, किस लिए, कि घर बनाना है, पहले बनाना है घर, ठीक है। बट मेरा टारगेट था कि मुझे लेना है बुलेट,
तो घर वाले के भरोसे से मेरे बोले कि 50-60 हजार की कुछ बाइक ले ले, उसी में हम गुजारा चलाएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने 90 हजार की एक स्कूटी ली, एक्टिवा ली घर वालों के लिए। हाँ, ये था हमारा फर्स्ट ड्रीम। आप सभी देख रहे हो, ये है मेरा घर, ठीक है। इस घर से मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। आप सभी देख सकते हो, ये 2 रूम का घर है, सिर्फ 2 रूम का। एक दिन कभी कभी मेहमान आ जाते घर में, तो पापा को सोने की जगह नहीं होती थी, पापा ये बाहर जाके सोते थे। आप सभी देख रहे हो ये खटिया बाहर जाके। और आप सभी देख रहे हो कि मेरे घर को लगा क्या है, जो चूल्हे में जलाया जाता है। आप सभी देख रहे हो, जो चूल्हे में जलाया जाता है वो मेरे घर को लगा हुआ था। क्योंकि आएंगे, अच्छी खेतें आएंगी तो एक हम टीन का सेट अपना घर बना लेंगे, ठीक है। ये टारगेट था, बट मेरा टारगेट कुछ अलग था, क्योंकि वो मुझे डन करना था फॉरएवर के बदलों से। इस घर से जब मैंने शुरुआत की थी, ठीक है, तब सभी आप देख सकते हो, वो जो आप सभी देख रहे हो टीन, जहां पर मैंने टीन डाली है, ठीक है, तो वहां पर था मेरा, मतलब मैं एक ऐसा ही खटिया लगाता जहां पर मैं पढ़ाई करता था। सारे बुक्स मेरे उसी पर, सोना भी उसी पर, सब कुछ मैं उसी पर करता था। और कभी कभी जब बारिश के दिन होते थे तो फिर है ना, सोने के लिए जगह नहीं होती थी, बारिश होती, उठ के बैठना पड़ता कि कब बारिश जाएंगी और कब हम सोएंगे, ठीक है। इस घर से क्योंकि बारिश बहुत आती थी, तो आप सभी देख रहे हो घर के ऊपर पन्नी भी उस साइड में, क्योंकि बहुत पानी आता था घर के अंदर, ठीक है। बट मैंने देखा था कि यार, और बहुत सारे लोग ताने मारते थे, जो कुछ भी रिलेटिव आते कि अंदर झुकना जाना, झुक के जाना पड़ता, आपके घर में झुक के जाना पड़ता, आप घर कब बनाएंगे। तो घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ता था कि करेंगे करेंगे, और मम्मी को बुरा लगता था। पर मैंने उनको बोला था कि एक दिन मैं बन के दिखाऊंगा, यहाँ पर अपना घर करूंगा, ठीक है। जब मैं उनको बोलता था कि एक दिन मैं भी लाख रुपए कमाऊंगा, तो उनको क्या लगता कि वो बोलते कि सिर्फ तू सपने दिखा। जब हम बोलते 1 लाख रुपए मेरे गांव में आज तक कोई नहीं कमाता, ठीक है, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं उनको बोलता कि एक दिन मैं भी लाख कमाऊंगा, बिकॉज मेरे सर भी लाख रुपए कमाते थे, मैं भी 1 लाख दिन कमाऊंगा। तो घर वाले जब हम खाना खाने बैठते उनको हंसते थे कि कुछ नहीं होता, जो पैसे लगाए पहले वो तो निकाल ले। बट मैं उनको बोला कि कमाऊंगा एक दिन। बट एक दिन मैंने ऐसा भी लगाया कि घर वालों के हाथ में कैश 1 लाख रुपीज भी देना स्टार्ट किया कुछ ही महीनों में, जैसे मैं मैनेजर डन हुआ, ठीक है। बिकॉज मुझे एक घर बनाना था, मैंने घर का काम स्टार्ट किया 2022 में, 1 साल बाद जितना मेरा सेविंग हुआ था, बिकॉज जो कुछ भी मैंने पैसा कमाया यहाँ से पूरा घर बनाने में लगाया। तो आप सभी देख सकते हो, अभी जो मैंने घर बनाया ये है मेरा घर, सिर्फ फॉरएवर के बदौलत से। इस घर को बनाने के लिए मुझे 90 लाख रुपए लग चुके, और जो मैंने घर बनाया 5000 स्क्वायर फुट में बनाया, 4000 स्क्वायर फुट में मेरा घर है, और 1000 स्क्वायर फुट में मतलब पार्किंग जैसा एरिया, ठीक है। तो जिस गांव में मैंने एक टारगेट रखा था, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जो पूरे गांव में किसी का घर नहीं होगा, और मैंने आज ऐसा घर बनाया पूरे गांव में किसी का घर नहीं है जो आज मैंने घर बनाया। अभी घर का इनॉग्रेशन है जी, कैसा लगा? हाँ जी, कैसा लगा? तो सीखना चाहते हो आज ऐसी की पर्सनैलिटी से? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हाँ जी, कैसा लगी स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन कैसी लगी सर की? हाँ, हेलो, हाय। सो अच्छी लगी इंट्रोडक्शन? सो एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? कितना? बहुत ज्यादा? ओके, सो देख सकते हो अभिषेक सर किस घर से उठे हैं, है ना, कहाँ से उठे हैं, और आप सब देख सकते हो आपके पास तो फिर अच्छा कमरा होगा, है ना, अच्छा बैठे हो आप, अच्छा सब कुछ है। बट वो बंदा देखो कहाँ से उठा है एंड किस लेवल की उसने सक्सेस लिया है। 90 लाख रुपीज लगा दिए घर बनाने में, और अभी सर की जो एज है वो आप देख सकते हो, सिर्फ 20-21 एज है। ओके, तो आप खुद सोचो 20-21 साल की एज में ये आपको सक्सेस फॉरएवर देती है। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र अभिषेक उतान ने, ठीक है जी। सो हेलो ब्रदर, गुड इवनिंग, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, गुड इवनिंग ब्रदर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, सो मैंने आपको सर होस्ट कर दिया हुआ है, हाँ अनम्यूट करो। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया। आज मेन ऑफिस में हो आप, है ना? सर डन, अपना परफेक्ट खुद का ऑफिस। ये आपका जो मेन ऑफिस है वो वाला है कि घर वाला ऑफिस है? ये मेन ऑफिस है जो मैंने घर में बनाया ऊपर छत पे। ओके, और जो दूसरा जिसके अंदर वो फोटो लगी है पीछे शिवाजी की, वो कहाँ पे है? वो दूसरी जगह पर है। अच्छा जी, चलो देख सकते हो गाइस कितना अच्छा ऑफिस बनाया सर ने, है ना, और ये घर के अंदर ही बनाया जस्ट काम करने के लिए, है ना, पर्सनल। तो सेम फ्यूचर आप सभी के है, एंड आज सर बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है जी। तो सर 5 मिनट की छोटी सी इंट्रोडक्शन से आपने सेशन को स्टार्ट करना है सर, क्योंकि बहुत सारे नए पर्सन आए हैं, एंड फिर हम दोनों मिलके आज क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग हमारे साथ ये सेशन देख रहे हैं जूम के ऊपर, और बहुत सारे पर्सन हमें राइट नाउ यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं। तो जितने लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं राइट नाउ, उन सभी को रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन को प्रेस
प्रेस कर दें, सो दैट हमें पता लग जाए कि आप यहाँ पे हमें सुन पा रहे हो, यूट्यूब पे आपको वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। सो या सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ सेशन में ही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी जितने भी आप लोग हैं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो फटाफट सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बिकॉज आप सभी बताए आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं अबव हो, तो आपका एक काम है कि विद वीडियो ऑन करके सामने आना, बिकॉज ये जो मीटिंग है ये पर्सनल मेंटरशिप है। जो आपको 2cc करने से पहले बताया गया था कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है पर्सनल मेंटरशिप, पता है आप सभी को? तो वो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि विद इन 6 मंथ के अंदर कैसे आप अपना मैनेजर लेवल अचीव करें, उसकी रिगार्डिंग। और आज का टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, जो आपको होता है क्लोजिंग, कि हम क्लोजिंग कैसे करें, क्या क्या पॉइंट्स, सब कुछ A to Z क्या प्रोसेस होने वाला है, A to Z मैं आज आप सबको क्लियर करने वाला हूँ। सो आई होप सभी को, जितने भी आप लोग हैं सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो परफेक्ट होंगी, क्लियर होंगी, और सभी ने अपने अपना मैसेज करके भी आए कि आई एम इन वेबिनार। सो ऑलरेडी आप सभी को बता दिया मानिक सर ने मेरे बारे में, है ना, वीडियो भी देख लिया आप सभी ने कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता था, सब कुछ बता दिया। बस थोड़ा सा जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन अपने मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता, आज 26 जून है, ठीक है, और बहुत टाइम आप सभी का निकल चुका है, और मेन है क्लोजिंग, कि अगर हमारी क्लोजिंग होंगी तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी बहुत बढ़िया होगा और बहुत अच्छा होगा। सो ही आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सो दिस साइड अभिषेक उताने फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, और इंजीनियरिंग पढ़ाई भी करो, और पढ़ाई के साथ मैं यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क भी करूँ, जो आप सभी को दिख रहे हैं। और अभी राइट नाउ मैं आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करूँ, बहुत जल्दी आपको सोरिंग मैनेजर पे दिखूंगा विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। सो सभी डायरी एंड पेन लेके आ गए? हाँ जी, जितने भी आप लोग हैं सभी डायरी एंड पेन लेके आ जाएंगे तो आपके लिए और बेस्ट हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज जो कुछ भी मैं बताऊंगा आप मीटिंग में तो समझ आ जाएगा, ठीक है, माइंड में कर लेंगे, बट मॉर्निंग में सुबह क्या बताया था वो भूल जाते हैं। तो जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है, हर कोई भी मीटिंग होती है पर्सनल मेंटरशिप की, डायरी पेन आपके पास होना मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि जो मैं आपको बताया जाएगा उसको राइट डाउन करना है, लिखना है, उसको रिवीजन करना है, नेक्स्ट डे उसको आप सबने इंप्लीमेंट करना है। सभी इंप्लीमेंट करेंगे जो सिखाया जाता है। हाँ जी, डन। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अप्रोक्स 1 के लोग यहाँ पर हैं, 1000 से लोग ज्यादा यहाँ पर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना। तो अगर आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, क्लियर है, तो एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी मुझे पता चले, मानी सबको पता चले कि सब कुछ सही है, बढ़िया है। स्टार्ट करें? डन, ओके। सो वेलकम है आप सभी का अपने पर्सनल मेंटरशिप में। आप सभी को ऑलरेडी मानिक सर ने बता दिया मेरे बारे में कि कौन क्या, और मैंने भी आप सभी को बता दिया। तो सबसे मेन पॉइंट है आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोजिंग, ठीक है। देखो, जो हमारा जो बिजनेस, जो कुछ भी सीसी डलने वाली है, जो कुछ भी आपका इनकम आने वाला है, जो कुछ भी आएगा, प्रोस्पेरिंग बहुत बढ़िया होती हो, ठीक है, आपका फॉलोअप भी बहुत बेस्ट होता है, बट मेन होता है क्लोजिंग। अगर आपकी क्लोजिंग बेस्ट होंगी तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बूस्ट होगा। तो कहाँ से होगा? क्लोजिंग से होगा। सबसे मेन चीज है, आपको हमेशा बताया जाता है कि आप रिक्रूटमेंट तो बहुत करते हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, बट रिटेंशन कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रोसेस करना चाहिए वो प्रोसेस हम नहीं करते, दैट्स व्हाई वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे आप उसको कर सकते हो ताकि वो आपका डन हो, वो मैं आज आप सबको प्रॉपर से क्लियर करूंगा विथ पीपीटी शो करके, ठीक है। तो आप सभी को मैं पीपीटी शो करूंगा, तो सभी ने ध्यान देना है, सब कुछ देखना है, जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको आपने राइट डाउन भी करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और वो भी मैं कहीं से सीख के आया हूं, ताकि वो मैं आपको बताऊं ताकि आपका जो बिजनेस है वो 10x बढ़े, ठीक है। तो सभी ने मुझे बताना क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है? डन, आई होप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जस्ट बिकॉज बहुत सारे पर्सन यहाँ पर ऐसे जो कार्टून वाले हैं, है ना, जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं अभी भी। चलो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम है आप सभी का अपने इस वंडरफुल मीटिंग में। इस साइड अभिषेक उत्ताने, आज राइट नाउ सीनियर मैनेजर पे वर्क करते हो। मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था जनवरी 2021 में, ठीक है। अभी 2-2.5 साल मुझे इस प्लेटफॉर्म में कंप्लीट हो चुके हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। सेम आपके जैसे शुरू किया था, तो सभी को बताया था कि मैंने भी सभी जीरो से किया है, मेरे भी पेरेंट्स फार्मर थे, बट आज राइट नाउ जो कुछ जो FLP है सब कुछ है उसकी वजह से, वरना मैं कुछ भी नहीं, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। पढ़ाई तो हम सभी करें, क्या सोच के कि आगे जाके एक जॉब करेंगे, बट आज एक ऐसा बिजनेस मिल गया जहाँ पर हमारी टोटल 360 डिग्री लाइफ चेंज हो चुकी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोजिंग टिप्स, ठीक है, जो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लोजिंग टिप्स बाय बताने, मतलब मैं एक किताब सभी को क्लियर करने वाला हूँ कि क्लोजिंग हमने कैसे करनी है और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्या क्या अपने प्रश्न को बताना है, कि स्टेप बाय स्टेप
आप सभी को सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है जी, डन, लिख लिया यहाँ तक? सभी हेडिंग डाल दो कि आज का जो आपको पॉइंट है समझ आना चाहिए कि आज हमें टोटल जो सिखाया जाना क्लोजिंग के रिगार्डिंग, आई होप सभी को समझ आएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे अभी भी, सो दैट्स व्हाई आप इंटरेस्ट नहीं है ऐसा मुझे लगता है, या फिर आप रेडी नहीं हो खुद की लाइफ चेंज करने में, या फिर आप रेडी नहीं हो क्लोजिंग सीखने में, बिकॉज जो रेडी वो डेफिनेटली सामने आ रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट है। फर्स्ट पॉइंट सबसे मेन है, कुछ पॉइंट्स है पहले मैं बताऊंगा, देन इसको बताओ। सबसे मेन है, देखो आप कभी भी किसी भी पर्सन से बात करते हो, मेन है पहले उसको नॉलेज देना। नॉलेज मतलब उसको वैल्यू प्रोवाइड करना, और वो भी एक्स्ट्रा वैल्यू, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बिजनेस का, और वो क्लियर होगा फॉलोअप में। ठीक है जी, वो सारा ए टू जेड क्लियर कहां पर होने वाला है? आपका फॉलोअप। अगर आपका पर्सन के साथ हमेशा बता दो कि फॉलोअप सही वैसे होना चाहिए। सभी लोग फॉलोअप लेते हो? हाँ जी, जितने भी आप लोग हैं, ठीक है, जो आप फॉलोअप लेते हो पर्सन का, ठीक है, तो उसमें पहले आप पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो। ठीक है, क्योंकि पर्सन को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि वो ना कोई डिग्री लेके आए ना कोई कोर्स करके आए, वो सारा सब कुछ अप्लाइड एंड ट्रेनिंग उसके थ्रू उसको सारा सब कुछ समझने वाला है। तो जो अप्लाइड, जो आपके डाउनलाइन, जो कुछ भी पर्सन आता है, पहले उसको बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो कि एक्चुअल में बिजनेस है क्या, और आपको यहाँ पर कैसे करना है, क्या वर्क करना पड़ेगा और कैसे अर्निंग है, जो बेसिक होता है। ठीक है, जो बेसिक होता है वो आपने पर्सन को प्रोवाइड करना है। और सेकंड चीज है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें मैजिक वर्ड्स। ठीक है, समझ रहे हो जितने भी आप लोग हैं, फर्स्ट है इसमें मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स मतलब देखो हमारे जो कुछ है ना, मैजिक वर्ड ऐसे होते हैं जो हर टाइम हम उसको निकालते हैं, मतलब जो अगले पर्सन को भी पसंद होते हैं। ठीक है जी, अब आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैजिक वर्ड्स आर द वर्ड्स पीपल यूज टू डिफाइन देयर इमोशन। ठीक है, अगर एक ऐसा वर्ड है जो आपको भी पसंद है और उसको भी पसंद है, तो हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, उसका एक आपके प्रॉपर से एक अच्छा बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, ये कब से? क्लोजिंग करने से पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्लोजिंग कैसे होगी वो भी बताऊंगा, बट क्लोजिंग करने से पहले कैसे आपने उनको बताना है सब कुछ बताऊंगा। ऑलवेज यूज मैजिक, बाय एग्जांपल फैंटास्टिक। ठीक है ना, बाय एग्जांपल फैंटास्टिक, ऑसम, ये जो अलग अलग वर्ड्स जो हमने वहां पर यूज करने उसके साथ। ठीक है, जो आपके साथ पसंद है कोई भी, बाय एग्जांपल अपने उसने बता दिया कि आपको ट्रेनिंग वगैरह कैसे लगी, बोलता ऑलवेज फैंटास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने उसको बता देना अपने प्रोडक्ट्स बहुत फैंटास्टिक है। ठीक है, ऐसे ताकि वो वर्ड्स उसमें यूज हो सके। ठीक है, बिकॉज जितनी भी आप जो सेंटेंस यूज करेंगे, फिट दिस इन मैजिक वर्ड्स जो आपके सेंटेंस में होना चाहिए और जो आपको बोलना है। क्योंकि देखो सभी पर्सन अलग अलग होते हैं, कोई किसी के साथ स्टूडेंट है, कोई किसी का जॉब करता है वो पर्सन है, किसी के साथ बिजनेसमैन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से पर्सन के पास कौन सा वर्ड्स यूज करना है और कौन से पर्सन के साथ कैसे बात करनी है। बिकॉज जैसे एज इट इज प्रोस्पेक्टिंग का होता है, जब आप पर्सन को किसी को इन्विटेशन करते हो तो सभी पर्सन अलग अलग होते हैं, सबके साथ हमें अलग अलग बात करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने रोहित से बात किया वही मुझे विराट से बात करना पड़ेगा, सभी के साथ अलग अलग वैसे बात करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी को समझना, क्योंकि थर्ड पॉइंट में देखो मैजिक वर्ड्स बिल्ड कनेक्शन। ठीक है, आपका क्या करता है? कनेक्शन बिल्ड करता है, एंड कनेक्शन क्लोजेस द सेल। और जो अपना कनेक्शन है कहां पर क्लोज होता है? सेल्स करने में, मतलब सेल क्लोज करने में, मतलब जो आपका टू से उसको क्लोज करने में। तो हमेशा जो कुछ भी पर्सन आएंगे, मतलब यहाँ से एक पॉइंट समझ लो कि हमारे साथ जो पर्सन आते हैं उनके साथ हमने कनेक्शन बिल्ड करना है, मतलब एज अ रिलेशन बनाना है। ठीक, प्रॉपर से उनके साथ एक कॉन्टेक्ट करना। क्या आप सभी बताते हो अपने पर्सन को? जो भी आपके साथ लोग आते हैं, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम 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 की बात करते हैं। ठीक है, भाई आप सभी को बताया मानिक सर जो मीटिंग लगाते हैं विथ नॉलेज विथ एंटरटेनमेंट। ठीक है, बिकॉज यूथ जो यंग है, यूथ लोगों के जैसे सिखाते, अगर वही आपके पेरेंट्स होते वो आप सिखाते, क्या उनको समझ आता? नहीं आता। वही अगर आप बाय एग्जाम्पल आपके टीचर होते जो हमारे क्लास टीचर होते, नहीं समझ आता, बट उन्होंने जो स्ट्रेटेजी यूज करते वो आपने यूज करनी है अपने पर्सन को बताने में, ताकि पर्सन जल्दी से आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड, बिकॉज सारे अननोन होते हैं आपके साथ, एक भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो आपके साथ नोन है ना। बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ऐसा जो नोन पर्सन आते, बट अप्रोक्स पर्सन क्या होते? अननोन होते। तो देन आपका काम कौन सा है? बाय एग्जांपल अगर आप 30% बाहर की नॉलेज दे रहे हो तो 70% एफएलपी की नॉलेज दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन का ही बताना है, उसको बाहर का भी बताना है, उसको दुनिया भी पता होनी चाहिए। और वो आपको पता है तो बिकॉज आने वाले टाइम में जब आपके साथ 2 से करेगा तो उसको पता है कि ये पर्सन मुझे बहुत नॉलेज देता है और यही पर्सन है जो आने वाले टाइम में मेरी लाइफ चेंज करने वाला है। ठीक है, तो समझ आ गया सभी को? जो अपने साथ पर्सन आता है उसके साथ हमेशा आपके बढ़िया कनेक्शन होने चाहिए, अच्छे कनेक्शन है, एक अपलाइन और दूसरा डाउनलाइन। हमेशा जितना बढ़िया कॉन्टैक्ट रहेंगे उतना आप ग्रो होंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, और आ भी गई तो जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, समझ लो जितने भी आप लोग हैं।
तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ अच्छा कनेक्शन रहो और वहां पर मैजिक वर्ड्स यूज करो, बिकॉज जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हो तो आपका वे ऑफ टॉक आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आप सभी को पता है, बिकॉज जैसे आप पहले थे वैसे तो थे, ठीक है, बट जब आप एफएलपी में आ जाते हो तो आप सभी को टोटल अपना वे ऑफ टॉक चेंज करना कि आप पहले थे वैसे नहीं, क्योंकि जो हर टाइप का पर्सन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो उनके साथ कैसे हमने बात करना है, क्या उनको बताना है, वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको पता है तो डेफिनेटली आप ग्रो होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी। कोई भी पर्सन जब हमारे पास आता है, और नॉलेज मतलब क्या देनी है, ठीक है, आप जब भी यूज मैजिक वर्ड में यूज करते हैं, जैसे बाय एग्जांपल देखो, उसको 2cc प्लान देने से पहले ESY मॉडल क्लियर करनी है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एसेट, लायबिलिटीज, वर्क क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर से वर्क बताओ, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि हम काम करना क्या है, तो वो आपका काम है उसको बताना। ठीक है, बस ट्रेनिंग के थ्रू नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, बिगनर्स ग्रुप में ऐड कर दिया और उसको ट्रेनिंग पर फोकस कर देते, ट्रेनिंग पर छोड़ देते और नए पर्सन पर फोकस करते हैं। इसलिए बाद में जब रिजल्ट क्लोजिंग की बात होती है वो आपके साथ 2cc नहीं करता। मेन रीजन ये होता है कि आपका बॉन्ड नहीं होता, और ये आपको बार बार आपके अपलाइन नहीं बताएंगे ना, आपके सीनियर अपलाइन बताएंगे, ये आपका खुद का काम है। ठीक है, आप खुद समझो, क्योंकि देखो हम बिजनेसमैन बिजनेस वुमन बनना है, तो हमारा खुद काम है नई नई स्ट्रेटेजी यूज करनी। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर ही बताया गया, ऐसा नहीं कि बाहर बताया गया। ठीक है, बिकॉज पर्सन को ट्रस्ट होना, उनको नॉलेज देना, उनके साथ एक अच्छा एंगेजमेंट बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको जल्दी ग्रो होना है, आगे बढ़ना है तो। ठीक है, डन। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट चले, आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, पॉइंट आउट सिमिलैरिटीज। अभी आप कैसे बात करने हैं, अभी देखो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जो जो आपके साथ प्रोस्पेक्ट आते हैं, कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है बाय एग्जांपल, तो फाइंड द सिमिलैरिटीज इन प्रोस्पेक्ट, मतलब ऐसे हमने बातें करने हैं जो सिमिलर हो। सिमिलर मतलब देखो बहुत सालों का क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, एक आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, मतलब क्लोज सेल के लिए वो अच्छा होता है, बढ़िया होता है, बिकॉज आपका उसके साथ बॉन्ड में। बाय एग्जांपल कोई सेम सिटी से हो सकता है, ठीक है, जो ऑनलाइन थ्रू मिले। बाय एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ एक दिन हो सकता है, ठीक है जी, किसी का फेवरेट हीरो एक दिन का हो सकता है, किसी को लगता है कि ये मेरे फेवरेट हीरो, आपकी भी वही फेवरेट हीरो है, तो वहां पर ना वो और बात करता है, पता है आप सभी को, वो और एक बात करता है और आपको बताता है, वो सारा सब कुछ बताता है कि कैसे हमने बात करना है, क्या करना है। बाय एग्जांपल आपका कॉलेज सेम हो, ठीक है, या आप सेम एजुकेशन कर रहे हो, आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपके साथ जो पर्सन आ रहा है वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपकी भी फील्ड कंप्यूटर साइंस है और उसकी भी फील्ड कंप्यूटर साइंस है, तो उसके बेसिक्स पर आप बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बेसिक्स के साथ आप अपना पर्सन के साथ बॉन्ड बना, ऐसे करते हो आप सभी? हाँ जी, जितनी भी आप लोग हैं करते हो तो किया करो, बिकॉज अगर वो करेंगे ना तो आपका बॉन्ड और अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है, बिकॉज ये मैं करता हूँ डेफिनेटली। ठीक है, मैं खुद यूज करता हूँ, तो इसलिए मेरा बॉन्ड बहुत अच्छे से बन जाता है। ठीक है, तो वेन वही काम जब आपके साथ पर्सन आते उसको प्रॉपर से बताना, उनको गाइड करना विद जो सिमिलर वर्ड्स है, वर्ड्स मतलब जो आप सेंटेंस यूज कर, जो कुछ भी उसके जो है, जो उसको अच्छा लगे, उसको बेस्ट लगे, बिकॉज आप उसको कंफर्टेबल कराना। ठीक है, जब आपके साथ पर्सन है, बिकॉज बाद में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आप सर 2cc प्लान तक भी चले जा सकते हो, उसको बोलते कि मुझे समझ ही नहीं आया, है ना, ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ के भी चले जाते हैं। अगर जिसको आपने प्रॉपर से बॉन्ड बना दिया, ठीक है, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हर टाइम कैसे भी करेंगे बट 2cc करेगा। ठीक है, क्योंकि जो कर लेता है वो आप सभी को पता है रिजल्ट दिख जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर जितने आप सभी ने 2cc किया, आपको पता है कि आपने कैसे किया, तो सेम उनको भी करना होता है, हाँ, तो उनको मैंने जैसे आपके प्लान में आपको पता है सेम वही है, डुप्लीकेट करना, बिकॉज बिजनेस ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। समझो, जो कुछ भी अपना बिजनेस है टोटली डुप्लीकेशन का, तो वही आपने पर्सन को बताना है। ठीक है, पुट सिमिलरिटीज इन अवर कन्वर्सेशन। ठीक है, आपका जो पर्सन के साथ बात होती है उनके साथ ये जो बात है आपने उनको ऐड ऑन करनी है, बस दैट्स इट। ठीक है, अभी मैंने 2cc वैसे किया, बताओ मैंने मेरा साथ 2cc वैसे किया, एक पर्सन का था, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वही उसकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं उसी पर बात करने लग गया, बात करने उसके साथ इतना बढ़िया बॉन्ड हो गया, उसने मेरे साथ 2cc भी कर लिया। ठीक है, समझ लो, तो ये काम आपका भी है। ठीक है, आप नॉलेज तो बहुत अच्छी वो तो दे ही रहे हो, उसके साथ आपका कुछ अलग से भी बॉन्ड, एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि पर्सन आपको कभी छोड़ के ना जाए। ठीक है, आई होप एक पॉइंट आ गया। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, नेवर ट्राई, हमेशा ध्यान रखना, नेवर ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ सुपीरियर इन मीटिंग। ठीक है, कभी भी खुद को मतलब ये शो मत करना, या मत ये प्रूव मत करना कि मैं बहुत हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, मतलब मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, कभी नहीं। जो अपने साथ प्रोस्पेक्ट आता है हमेशा उसके जैसा बनो, जब भी आपके साथ कोई पर्सन आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक पर्सन का 2cc नहीं होता, उसको उसके जैसे बन के हमने उसको सिखाना, ताकि उसको समझ आ जाए, ताकि उसको पता चल जाए कि यार जैसा मैं हूं वैसे ऑलरेडी यहाँ पर पर्सन जो काम कर रहा है ना। जब उसका 2cc होता है देन जाके उसको आपके जैसे बनाओ जैसे आप बने हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, कभी भी खुद में कभी ईगो मत लाना कि यार मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये बन चुका हूँ, वो बन चुका, कभी नहीं।
जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आप ग्रो होंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बूस्ट होगा और उतने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे। ठीक है, कि आपका कैसा नेचर है, क्या है, वो भी लोग देखते हैं। ठीक है ना, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आपको पता नहीं होता, बट आपके वे ऑफ टॉक से लोगों को पता चल जाता है। तो आपका वे ऑफ टॉक ऐसा रखो कि लोग आपके साथ डेफिनेटली आ जाए। और तब होंगे जब मैंने लास्ट पॉइंट बताया, कभी करेंगे नहीं, करेंगे सभी। हाँ जी, ऐसा बताएंगे कि मैं सब कुछ मुझे सब कभी नहीं, है ना। और जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आप ग्रो होंगे। हमेशा मानिक सर पॉइंट्स बताते हैं कि हमेशा हम्बल रहो, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा ग्रो भी होंगे। तो ये कुछ सिमिलरिटी पॉइंट्स हैं जो आपने पर्सन के इसमें ऐड करने। और उसको पता है, अपने एक फ्रेंड जैसे उसकी केयर करनी। बाय एग्जांपल बता दो, अगर पर्सन जो अपने साथ आता है, कोई भी पर्सन आता है, जो पर्सन आ रहा है उसने कुछ करना है अपने लाइफ में, उसको ग्रो होना है, तभी वो ऊपर आया है। और उसने अगर टू से कर लिया तो एक दिन या 2 महीने या 1 साल 2 साल के लिए टू से नहीं किया, वो अपना कुछ ना कुछ सोच के आता है। जब स्टार्टिंग में अपना टू से करता है, जैसे आप सभी ने किया है ना, कि मुझे कैरियर जो अपना यहाँ पर करियर बनाना है, ठीक जी, मुझे यहाँ पर अपना करियर बनाना है, मुझे ये चाहिए वो कुछ चाहिए। तो आपका ऐसा उसके साथ बॉन्ड हो ताकि उसको आप पहले से ऑलरेडी जानते हो, उस लेवल की उसके साथ बात होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके। और वो किसकी काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है, फालतू की बात नहीं, काम की बात। ठीक है, जितना उसको काम की बात बताएंगे, बिकॉज जो टाइम आप बाहर जगह पर यूज करते हो वही टाइम पूरा यहाँ पर ध्यान दो। उसको अपने पर्सन में सिखाने में लग जाओ, उसको दिखाओ कि वो यहाँ से क्या क्या अचीव कर सकता है, कैसे ग्रो हो सकता है। और वो जितना आप उसको बताएंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर समझ आ गया। पॉइंट क्लियर, डन। किसी को कुछ समझ नहीं आता, चैट आप सभी के पास ओपन है। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो आपने पर्सन जब आप यूज करते हो करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, बस लिख के नहीं रखना है, इसको आने वाले टाइम में आपने इंप्लीमेंट भी करना है, ताकि पर्सन जल्द से जल्दी आपके साथ आए, ग्रो है। ठीक है, और आप भी ग्रो, और अपने साथ जो पर्सन आते हैं उनको भी ग्रो लेके चलो। ठीक है, और बहुत कुछ पॉइंट्स है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, जब एएस बनने की बात क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल। एक स्माइल है जो हर पर्सन को क्लोज कर सकती है। ठीक है, एक छोटी सी स्माइल। ठीक है, और ये कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अ स्माइल इज एन यूनिवर्सल सिंबल ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। ठीक है, कभी भी आप किसी पर्सन से कॉल पर बात करते हो तो हमेशा आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। कभी भी किसी पर्सन का आप फोन रखते हो, हमेशा कभी भी किसी का उठाते हो तो आपको कि मुझे एक स्माइल, बिकॉज पर्सन आपके साथ अननोन है। ठीक है, आप चाहे कौन से प्रॉब्लम में हो, कौन से टेंशन में, उससे कोई मैटर नहीं है, और उसको कुछ लेना देना भी नहीं उससे। ठीक है, अगर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है, उसके साथ आप प्रॉब्लम में हो, टेंशन में हो, ठीक है, और क्या आपको लगता है वो पर्सन आपके साथ आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, आप खुद नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप खुद बाय एग्जांपल अभिषेक दुकान है और ये टेंशन में बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं हमेशा, क्या आप मेरे साथ बात करना चाहेंगे? बात तो छोड़ के आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे, है ना। बट मैं हमेशा आपके साथ स्माइल रखता हूँ, मैं अच्छा बढ़िया आपको मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ आएंगे, है ना। तो वही सेम जब आपके साथ पर्सन आते हैं, हमेशा आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड पॉइंट है स्माइल्स। ठीक है, स्माइल ओपन्स द डोर दैट लॉजिक एंड रीजनिंग कैन नेवर ओपन। एक जो स्माइल है वो दरवाजे ओपन करती है जो लॉजिक और रीजनिंग कभी ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, एक छोटी सी स्माइल। ठीक है, किसी भी देखो, अगर आप प्यार से समझाओ ना, लोग समझ जाते हैं, पता है आप सभी को। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर किसी को भी, अगर भैया आप लॉजिक के साथ आप गुस्से में उसको ऐसे सीरियस होकर बताओ, कभी नहीं मानेंगे। बट भैया उसको प्यार से कुछ प्रॉपर से बताओ, सभी पर्सन मान जाएंगे, सभी के आप भी मान जाएंगे। ऐसे होता है। तो जो कुछ भी पर्सन आता है उसको प्रॉपर से क्लैरिटी दो, प्यार से समझाओ कि कैसे वो काम कर सकते हो। हमेशा चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रखो, कोई स्माइल का करना कोई टैक्स लगता है ना जीएसटी लगता है, हमेशा मानिक सर बताते हैं। हाँ जी, मानिक सर हमेशा कभी भी मीटिंग लो, कभी आपको दिखते हैं नाराज, हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल देखिए, हमेशा दिखते हो तभी आप उनको प्यार करते हो, है ना। अगर वही टेंशन बर्डन में आके कुछ होता, कुछ भी नहीं होता, तो वही जैसे अपने अपलाइन करते उन्हीं को हमने कॉपी करना है। ठीक है, जो कुछ भी आपकी अपलाइन करते उन्हीं को आप कॉपी करो, कि जैसे वो करे उनके जैसा मुझे बनना है। ठीक है, वैसे ही जैसे वो काम करते थे वैसा मैंने काम करना। वो रोज 40 लोगों से बात करते, मैंने 40 लोगों से बात करना। वो पर मंथ 6 से 8 से करते तो मैंने भी पर मंथ 8 से, वो कैसे भी करो, बट करना मैंने भी है, उसके लिए मुझे कितना भी टाइम लगे। ठीक है, बट वो जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, जो अपने अपलाइन के अंदर जुनून है, जो बर्निंग डिजायर है, जो जीत है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाके वो आप अचीव कर पाएंगे, तब जाके वो आप डन कर पाएंगे। अगर वही हमारे अंदर नहीं तो हम कैसे करेंगे? आप सभी मुझे बताया, अगर भैया आपके अंदर नहीं तो आप कैसे करेंगे? तो हमेशा जब भी आपके साथ पर्सन आता है कोई भी, जब आप उसको 2 से प्लान प्रोवाइड करते हो, ठीक है, और ऑन वीडियो कॉल, ठीक है, वो मैं आगे पॉइंट बता देता हूँ, तो हमेशा अच्छे से बात करना, ताकि पर्सन के साथ एक बढ़िया वैसे आपका बॉन्ड हो जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हमेशा ध्यान रखना।
है ना। और इस फील्ड में बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए करता है बिकॉज हम सभी अननोन होते हैं। कोई किसी स्टेट से होता है, कोई किसी स्टेट से होता है, बिकॉज आप ऑलरेडी पहले पर्सन को नहीं जानते। यहाँ पर आने के बाद आप उसको जानते कि नहीं ये पर्सन यहाँ से, वो पर्सन वहां से। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर ये आप सभी को पता है तो डेफिनेटली आप ग्रो होंगे। ठीक है, अ स्माइल इज योर एसेट। ठीक है, जो आपकी स्माइल है आपके बिजनेस की एसेट है। ठीक है, इन द बिजनेस एंड लाइफ। अ स्माइल इज योर एसेट इन द बिजनेस एंड लाइफ। जो आपके लाइफ में और आपके बिजनेस में आपकी एसेट है। ठीक है, लाइबिलिटीज नहीं है। स्माइल करेंगे तो पर्सन भाग जाएगा, नो। ठीक है, आपकी एसेट है, मतलब लोगों के साथ आपका एक बढ़िया कनेक्शन हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है, आप लोगों को एप्रिसिएशन कर रहे हो, उनको आप अच्छे लग रहे हो, सब कुछ बढ़िया। तो क्या एक तरह की आपकी एसेट है। तो हमेशा जो वीडियो ऑफ करके बैठे, अभी मुझे तो नहीं पता आपका कैसा क्या सीन पानी है, ठीक है, बट जो वीडियो ऑन करके बैठे, ठीक है, हमेशा खुश रह के काम करो। देखो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना काम बढ़ाना है, ग्रो करना है, आपने काम को भी और खुद को भी, तो हमेशा चेहरे पर स्माइल रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होता। आते नेगेटिव, बट कभी क्या करेंगे, नेगेटिव बन के क्या करेंगे, नेगेटिव थॉट और रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, और हमेशा अपने चेहरे पे छोटी सी स्माइल रखो। ठीक है, और उसी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, जो पर्सन बर्डन लेके, टेंशन लेके काम करेगा, आपका कभी बिजनेस नहीं चलेगा, कभी नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर प्रेशर लेके आए हो, ठीक है, आप यहाँ पर बर्डन लेके इतना लगाना, इतना निकालना, ये करना, वो करना है, ठीक है, आप सोचते हो बहुत अच्छी बात है ना, बट हमेशा हैप्पी रह के, ठीक है, माइंड फ्रेश रख के अच्छे से वर्क करो, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, 100% आएगा। बट वही आप अलग अलग एक्सपेक्टेशन करते हो, जो आने से ही पहले आप इसका ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो आई होप जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ समझ आ रहा है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ। रखेंगे सभी या जबरदस्ती बैठेंगे मीटिंग में? हमेशा अगर आपको क्लोज करना है, क्योंकि आप जब क्लोजिंग करेंगे, बिकॉज ये हैबिट्स है आपकी। क्योंकि देखो, आपकी जो सक्सेस है एक दिन में नहीं मिलती। जो आपका डेली का क्या शेड्यूल है, क्या आपका प्रोसेस है, उससे आपको मंथ के एंड में रिजल्ट पता चलता है। बिकॉज जो मानिक सर है, ठीक है, आप रोज क्या काम करते हो वो नहीं देखने वाले। ठीक है, वो आपका रिजल्ट देखेंगे कि आपने सीसी कितनी डाली है। ठीक है, बट जो आपका दिन का प्रोसेस है वो हमने देखना है कि हमारा दिन का प्रोसेस क्या है, हम किस बेसिस पर अपना रोज का काम करें, वो आपका काम है। ठीक है, और जितना आप अपना दिन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो अपना शेड्यूल को फॉलो करेंगे, जो आप जो कुछ भी लिखते हो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, वो मानिक सर को दिख जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, जब भी आप किसी पर्सन को, अभी देखो मैं आपसे थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ, दिन इसके बारे में बता दो। कभी भी आप जब अपने पर्सन को 2C प्लान प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कभी भी करते हो, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ऑलवेज गिव क्लैरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, उसको 2C प्लान देने से पहले, जब आप उसको अपने अपलाइन के साथ, जब भी आप उसकी बात करवाते हो, ठीक है, तो उसको ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए कि बिजनेस है, बिजनेस में पैसा लगता है, बट वो कितना लगता है वो नहीं पता, आई डोंट नो, वो नहीं पता, बट पैसा लगता है। ठीक है, बट वो लग क्यों रहा है, उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, ये आपने आफ्टर जब 2C हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन बताना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ऑलवेज गिव क्लैरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस। जब आप साथ डू थर्ड पार्टी बिफोर डे 3 वेबिनार। पहले ये बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं थर्ड पार्टी नहीं करते। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही सारा सब कुछ बता सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर थर्ड पर्सन का भी ऐड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखो, आप MP से हो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, और मैं खुद कर रहा हूँ, क्या पता एक दिन ऐसा होगा जो मेरे पर डाउट करने लग जाएगा, बट मैं उसी की स्टेट वाले पर्सन से उससे बात कर रहा हूँ, तो उसको पता रहता है कि मेरे ऑलरेडी स्टेट से पर्सन है जो यहाँ पर ग्रो हो रहा है, और वो कहाँ पर हेल्प होता है आपकी 2CC में। ठीक है, कहां पर हेल्प होता है आपकी 2CC में, और वो कैसा होता है वो भी मैं बताता हूँ। ऑलवेज डू सीनियर अप्रोच बिफोर 2CC। ठीक है, 2CC प्लान देने से पहले, ठीक है, कहां से देना है, ठीक है जी, अपने अपलाइन के थ्रू। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो खुद देते हैं 2CC प्लान, मतलब अगर मैं हूं तो मेरा डाउनलाइन, उसका काम कौन सा, मेरा है, मैं खुद दूंगा। बट अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, और बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आपका काम कौन सा है, मतलब जो आपके नीचे 2 बिगिनर्स है, 3 बिगिनर्स है, 4 बिगिनर्स, जितने भी है, जो आपके अपलाइन है, आपके अपलाइन से 10 या 15 मिनट का टाइम निकालना है। ठीक है, उनसे टाइम पूछना कि आप किस टाइम, और उनका जो आपने 2CC प्लान देना है ऑन अ वीडियो कॉल। ठीक है, किस पर देना है, वीडियो कॉल, कॉल पे नहीं, ऑडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल। बिकॉज वीडियो कॉल पर बहुत कुछ चीजें जो बेस्ट हो जाती है। एक होता है बॉन्ड अच्छा बन जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बिकॉज उसको पता है कि इसमें बाद में पैसे लगने, फिर बिकॉज बाद में साथ जब वो घर में बताना चले जाता है, तो वही होता है कि
फेक हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, ये बहुत, बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी आप पर्सन को 2cc प्लान प्रोवाइड करते हो तो वीडियो कॉल पर करो। करते हो आप सभी? हाँ जी। पहले अगले पर्सन को पूछ लो कि अगर वो कंफर्टेबल है तो बेस्ट है तो करो। ठीक है, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जितने भी यहाँ पर गर्ल्स से बॉयज है ना, तो आप अगले पर्सन को पूछो, अगर अगला पर्सन कंफर्टेबल तो डेफिनेटली करो, बिकॉज उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी आपकी क्लोजिंग भी होंगी और लेवल अप भी बहुत अच्छे होगा। बिकॉज क्या होता है, जब आप पर्सन से वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, 2cc देने के बाद जब आप उसको बताते हो सारा सब कुछ काम करते हो, तो उसके ना उसके पेरेंट्स भी आ सकते हो वहां पे। ठीक है, जो एक ही दिक्कत होती है, पेरेंट्स मना करते, बिकॉज हमारे साथ अप्रोक्स लोग 90% लोग ऐसे जो यूथ है, जो स्टूडेंट लोग हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हो, ऑन वीडियो कॉल कर लो और उनके पेरेंट्स को भी बैठाओ, बिकॉज जो अपना पर्सन होता है वो उस लेवल का नहीं बता पाता जिस लेवल का आप उनको बता सकते हो। ठीक है, हमें लगता है उन्होंने बता दिया, बट उस लेवल का नहीं बताता, ताकि अगले पर्सन को, उनके पेरेंट्स को क्लियर ही नहीं होता कि एक्चुअल में करना कैसे है ना। तो ये काम आपका है। सेम आज जब मैंने मेरा 2cc किया था, ठीक है, तब पता है, जब मैंने मेरा 2cc किया था तब पता नहीं मैंने भी उतना बताया नहीं था या नहीं बताया था, तो मुझे भी मना किया था। फिर मानिक सर ने मेरे पापा से बात की थी कि अंकल जी आप 3 या 4 मंथ के लिए आपके बेटे को उधार दूं, ठीक है, अगर आज वो नहीं करेंगे बाद में जाके वो रिग्रेट करेंगे, वो बोलेगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बट मेरे पेरेंट्स नहीं करवा। उन्होंने बात नहीं की और वो ये मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे बोलूं, उनको पता चला कि ऐसे तो दिन उन्होंने हेल्प की, उन्होंने दिया, पैसा दिया। तो सेम आज आपने भी करना है। ठीक है, सेम एज इट इज आपने करना। जब भी आप किसी पर्सन को, जब आप 2cc प्लान प्रोवाइड करते हो, तो अगर आपको बेस्ट चीज है तो अपने अपलाइन के थ्रू भी दो। ठीक है, और जो आपके टीम में आते हैं वो आप दो। ठीक है, मतलब जो आपके डाउनलाइन के साथ पर्सन आते हैं उनका 2cc प्लान आप प्रोवाइड करो, जो आपके साथ आते हैं उनको अपने अपलाइन के साथ प्रोवाइड, बिकॉज A to Z जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का है, और वही सेम अपने टीम में डुप्लीकेट करते जाओ। जितना से आप डालते हो पर मंथ, उतना अपने टीम के थ्रू कराओ। और एक चीज होती है, मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारा लोग यहाँ पर मैंने देखे हैं, बहुत सारे जो मैसेज आ रहे हैं मैं उसी का रिप्लाई देता हूँ। आप सभी क्या करते हो, पर्सन का 2cc करवा देते हो। 2cc डन करने से पहले जो पर्सन को आप गाइड करते थे, जितना आप डेली उनके कांटेक्ट में रहते थे, हर टाइम उनका कॉल अटेंड करते थे, उनका कॉल तब आप अटेंड करते थे, वीडियो कॉल सब कुछ करते थे, बट जैसे ही पर्सन की 2cc हो जाती है आप उनका कॉल अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जो आप बताना चाहिए वो बताते नहीं, इसलिए आपको रिटेंशन होती, रिक्रूटमेंट नहीं आती। क्यों? क्योंकि जैसे काम आप करते हो वैसे आपकी टीम नहीं करती। और हमेशा आप एक पॉइंट बोलते हो, ये आपको हमेशा याद है कि जैसा मैं हूं वैसा मैं सोचता कि मेरे टीम में लोग क्यों नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? बिकॉज आप उनको बनाते नहीं। ठीक है, वो आपका काम उनको बनाना। जैसे आप 2cc प्लान देने से पहले उनको गाइड करते थे, वैसे ही सेम आज जैसे उसका 2cc प्लान होता है तब भी उसको गाइड करना है, तब जाके क्लोजिंग होती है, ऐसे नहीं होती है ना। और वही अगर आप करेंगे तो क्यों नहीं होगा, बिकॉज बिजनेस डुप्लीकेशन का। ठीक है, आप करो, जो लोग आते हैं उनको सिखाओ, उनको भी करने के लिए बोलो, और डेफिनेटली। और लास्ट में एक पॉइंट है, डू मानिक स्ट्रेटेजी, जो आप सभी को बताएं आफ्टर 2cc डन विद प्रोस्पेक्ट। मानिक स्ट्रेटेजी से एक क्या होता है ना, अगले पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और ये मानिक स्ट्रेटेजी उसी के लिए हमने निकाली ताकि अगले पर्सन को लगे कि ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा टोटल काम कौन सा है, शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का। मतलब लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि कैसे वो ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स ले सकते हैं, और उनको सिखाना है, उनको गाइड करना है। और वही जॉब अपना प्रोस्पेक्ट पर्सन को बताता है, गाइड करता है, तो उसको अच्छा लगता है ये मैं कर सकता हूँ, और डेफिनेटली उसके बेसिक्स पर वो अपना 2cc बटन करता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स करने हैं। और जब भी आपके पास पर्सन होते हैं, जब आप उसको पर्सन को 2cc प्लान प्रोवाइड करते हो तो डेली, और ऐसा नहीं कि आपने यही करना है, जब आप थर्ड पार्टी देखो बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस वगैरह है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना है। मानिक स्ट्रेटेजी की बात आप उनको ना, जब आप वीडियो वगैरह उनको ना, जो पेरेंट्स से बात करने से पहले उनको ऑलरेडी दे दो पेरेंट्स रिव्यू का वीडियो, जो मानिक सर का है। ठीक है, फॉर एवर का असली सच, पता है आप सभी को, फॉर एवर का असली सच। आप उनको टेस्टिमनी दे सकते हो, अगर गर्ल्स है, बहुत सारे अपने साथ गर्ल्स होते तो बहुत सारे गर्ल्स के ना टेस्टिमनी। ठीक है, यूट्यूब पे आप गर्ल्स की टेस्टिमनी दे, अगर उसका बॉयज है तो आप वो दो। और क्या बता कि वो जिस सिटी से वो पर्सन हो, अपने साथ ऐसे बहुत सारे लीडर्स है कि उनकी टेस्टिमनी हो और वो भी उनकी सिटी से, तो आप उनकी भी प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि उसका माइंडसेट और बन जाए कि हमारा मेन क्या है, पर्सन का विजन क्लियर करना, कि इस बिजनेस से अगर उसने 2cc लेवल डन कर लिया तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो आप सभी के पास पता है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अभी टाइम चल रहा अपना क्लोजिंग का। ठीक है, आज 28 जून है। ठीक है, सिर्फ आपके पास 2 दिन रह चुके क्लोजिंग करने के, और मानिक सर ने जो टारगेट दिया बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे डन हो चुका है, और बहुत सारे लोग प्रोग्रेस में जो डन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे ऑन वीडियो कॉल पर बात भी नहीं की है। ठीक है, करके देखो, क्या पता उससे आपको रिजल्ट आ जाए। उनके पेरेंट्स से बात करो, बहुत सारे लोग डरते हैं
नर्वस फील करते हैं। देखो ये बिजनेस है, आपको सामने आना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी यूज करना है जो आपने पहले भी नहीं की है। ठीक है, जब आप यहाँ पर बिजनेस में आ जाए तो आपने ऐसे ऐसे बात भी करनी है जो आप पहले नहीं करते थे, क्योंकि आपको लेके चलना है फ्यूचर, आपको बनना है ये, आपको बनना है मैनेजर। बट जो आपको प्रोसेस बताया जाता है उसको फॉलो नहीं करना, तो आप कैसे बनेंगे, है ना। अगर यहाँ पर 1000% है, ठीक है, अगर 1000% भी 6 से कर दिया तो बिजनेस किस लेवल पर जाएगा, सोचो आप सभी, जितने भी आप लोग हैं। ठीक है, क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सभी सेम काम नहीं करते हैं जैसा आपने करना चाहिए। अभी देखो आज जितने भी आप लोग हैं, आप सभी ने 2cc प्लान देने से पहले उसको प्रॉपर से गाइड किया, उसको बताया कि 2cc में क्या होने वाला है। जो मानिक सर की जो 2 बजे की मीटिंग चलती है, जो 6:15 पे चलती है, जो 9 बजे चलती है, जो कुछ भी चलती है, क्या आपने उनको बताया कि 2cc देखने के बाद उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, डन होने के बाद फ्यूचर क्या होने वाला है? वो नॉलेज हम देते ही नहीं, हम डायरेक्ट उसको बता दे 2cc प्लान बेटा हाँ जी बताओ फिर कैसे, नो। उसके बाद मैंने उसको क्लैरिटी दो, A to Z पॉइंट टू पॉइंट आप समझाओ कि उसमें मानिक सर ने क्या क्या बताया। मानिक सर ने बताया, बट देन आप भी उनको थोड़ा रिवीजन करवा दो कि यहाँ से उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है, कैसे वो बनने वाले हैं, कैसे ग्रो होने वाले, ठीक है, वो आप बताओ, तब जाके पर्सन हमारे साथ आएंगे। और जब भी आपके साथ पर्सन आता है, कोई भी आता है, तो उसको पर्सन को आप थर्ड पार्टी करते हुए सीनियर अप्रोच होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, ट्राई किया करो पर्सन के साथ पहले फॉलोअप सही वे से लो। ठीक है, क्योंकि आप क्लोजिंग तभी होती है बिकॉज 3 प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब इनविटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, पता है आप सभी को, है ना। ये 3 प्रोसेस से पर्सन को हमने लेके चलना है। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग बहुत बढ़िया आती है तो क्लोजिंग होनी चाहिए, नो। आपको फॉलोअप भी बहुत बढ़िया आना चाहिए और क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया आनी चाहिए, तब आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, ये 3 चीजें। और आपका क्या काम है मैं आप सभी को बताऊं, और यहाँ पर सबसे इजी बिजनेस ये FLP है। आप कोई भी जाकर देखो, ऐसा बिजनेस आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैं 2.5 साल होने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ डेली बेसिस पर, मैं भी लोगों से मिलता हूँ, मतलब जो मुझे मिलते हैं, पता चला है कि लोग कितनी मेहनत करते, 3-3 हजार 2-2 हजार से महीने का काम करते मंथली। ठीक है, अभी कैसे चलाते होंगे, और आप खुद देखो कि इतना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस हमें मिल गया काम करने के लिए, तब भी आप एक्सक्यूज करते हो। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, मैं आज यहाँ पर चला गया, वहां पर चला गया, ये भी आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइम होता जाता है वैसे वैसे आपको समझ आता है कि अगर मैं रोज ये करूँ वो करूँ। इसलिए क्यों बताते, मानिक सर हमेशा बताते कि पर डे 40+ कॉलिंग करो, पर डे 10+ पर्सन फर्स्ट डे में बैठा हो, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो आता है 10:7:5:1, पता है आप सभी को। और एक है 10:5:1, मतलब जब आप फर्स्ट डे में 10% बिठाएंगे, थर्ड डे में 5 तक आएंगे और ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, और ये तब करेंगे जब आप रोज करेंगे, और आप डेली बैठाते 2% 3%। तो कैसे हमारे साथ क्लोजिंग होगी, कैसे हमारा जो हमने टारगेट रखे 6 से 8 वो कंप्लीट होगी, तो कैसे हमारे साथ क्लोजिंग के लिए पर्सन होंगे। फिर बाद में आप ही बोलते हो कि सर हमारे साथ प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, फॉलोअप भी बहुत बढ़िया हो जाता है, पर पर्सन क्लोजिंग के लिए नहीं रहते। क्यों नहीं रहेंगे, और क्यों रहेंगे? क्योंकि जो नॉलेज आपको बताया जाता है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं आपसे बताऊं, आपको ग्रो होना ना, तो मानिक सर जैसे पहले काम करते थे उनको कॉपी कर लो। ठीक है, उनकी वीडियो देख लिया, और एक फॉरवर्ड का आंसर है, वो वीडियो आप देख लो, आपके अंदर ऐसे आग आ जाएंगे। ये 2 दिन में आप धमाका मचा सकते हो, सिर्फ ये 2 दिन के अंदर उस लेवल की आप क्लोजिंग कर सकते हो जो आपने पूरे मंथ कभी नहीं की हो। ठीक है, ये सिर्फ 2 दिन है आपके पास, और ये 2 दिन के अंदर इस लेवल की क्लोजिंग करो जो आप सब कर सकते, क्योंकि आपने इतना दिन काम किया है। ठीक है, आपको 3 मैंने इससे पहले एक मीटिंग लगाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 3 वे में आपने क्लोजिंग करवानी है, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, पर्सन की क्लोजिंग करवानी है। अभी आप क्या करते हो, जो पर्सन हमारे साथ स्टार्टिंग में आते हैं उसी को हम लेके चलते हैं एंड तक, और उसी का हम क्लोजिंग करवाते हैं। और हम टारगेट रखते हैं 4 से 6 से, और मानिक सर ने सिर्फ बहुत छोटा टारगेट दिया आपको 6 से आपको बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। कैसे, देखो आपके साथ अभी जो पर्सन आ रहे हैं, जो राइट नाउ आप वर्क करते हो, जितने भी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो इनको तो आप इसी मंथ क्लोज नहीं करने वाले। हाँ जी, अगर आज आपने प्रोस्पेक्टिंग की, आज 28 है, 28, 29, 30 है ना, क्योंकि रिजल्ट आपको 3 दिन बाद मिला, बस 30 के बाद जो आएंगे उसको आप 5 तारीख तक 2cc प्लान प्रोवाइड कर दो। ठीक है, और 5 तारीख किया, 10 तारीख से पहले पर्सन को क्लोजिंग होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 15 से ऊपर एक भी पर्सन नहीं जाना चाहिए, जो पर्सन अभी आपके साथ आएंगे 5 तारीख से पहले। ठीक है, समझ लो, ये हो गया आपकी फर्स्ट क्लोजिंग। ठीक है, सेकंड, फिर 5 तारीख के बाद जो पर्सन आपके साथ ऐड होने वाले, 1 हो या 2 हो, कितने भी हो, ठीक है, जो 5 तारीख के बाद उसका आपने क्लोजिंग करना है कब, 15 से पहले उसको 2cc प्लान प्रोवाइड करना है, और ट्राई करना है 20 तक उसका क्लोजर 5 दिन के अंदर। बिकॉज पर्सन को 2cc प्लान जब आप प्रोवाइड करते हो 4 या 5 दिन तक की पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट रहती है,
जैसे आपके अंदर एक्साइटमेंट रहती है जब हमारा अपना टू लेवल डन करते हैं, मैं 2 महीने में मैनेजर बनूंगा, 3 महीने में मैनेजर बनूंगा, और जब काम करने का टाइम आता है और जिस टाइम आप रोलिंग पर आ जाते हो, बहुत सारे उस टाइम नेगेटिव हो जाती है, क्यों होते हैं, है ना। और उस टाइम जब आप रोलिंग पर आते हो उसी टाइम आपने और खींच के मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम उस लेवल पर पहुंचे, ठीक है। तो वो होगी सेकंड क्लोजिंग 20 से पहले। और अभी जो राइट नाउ 15 के बाद जो पर्सन है उनकी क्लोजिंग अब करनी है, मतलब आपकी 3 स्टेप में क्लोजिंग होगी, 3 टाइम क्लोजिंग होगी। फर्स्ट इसमें 2 से क्या, सेकंड इसमें 2 से और थर्ड इसमें 2, सिर्फ 2 से 2 से नहीं बोलो क्या फर्स्ट क्लोजिंग में 6 से करो, 8 से 10 से, तो 6 से तो नॉर्मल ही है, ऐसा कौन सी बड़ी बात है। आप क्या करते हो, एक ही पर्सन को लास्ट तक लेके चलते हो, आपको लगता है कि यही पर्सन मुझे 2 से बुलाने और एक ही पर्सन पर आप डिपेंड रहते हो, फिर हमारा होता है सिर्फ 2 से 4 से पर मंथ अपने साथ अपने टीम में। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पर मंथ 8 से भी करते हैं, 10 से भी करते हैं, तो वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते, उनको भी सेम प्लेटफॉर्म मिला है, उनको भी सेम ट्रेनिंग मिलती है, उनके पर्सन को भी डे 1 डे 2 डे 3 वही चलता है, बट उन्होंने खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाए, ठीक है। उन्होंने देखा कि पर्सन से मैंने कैसे बात की, उनका वे ऑफ टॉक चेंज किया। आप सभी क्या करते हो, आगे 2 से डन हो गया, अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं कर दी और डायरेक्ट हम कॉलिंग पर लग जाते, फिर हम सोचते कि हमारी क्लोजिंग करनी है, ठीक है। सो ये जो अभी 2 की जब 2 दिन के अंदर क्लोजिंग जिसकी होने वाली है उसी की होंगी, जो आपके साथ जितने भी आप लोग हैं जिनको आपने 2 प्लान प्रोवाइड किया, जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, कल उनको कॉल करना है ऑन वीडियो कॉल, उनको प्रॉपर से बिजनेस समझाना है कि कैसे वो यहाँ पर अपना लेवल डन कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स से आपने बात करनी है, उनके पेरेंट्स को भी बिठाओ अपने साथ, ठीक है। उनको पूछो क्या समझना है, कहाँ पर दिक्कत है, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, उनको क्लैरिटी करवा दो, और उनको ऑल टोटल आप बताओ। आपको तो पता ही, आप असिस्टेंट सुपर, आपको तो सब कुछ पता है, पर वही उनको डुप्लीकेट करो। बिकॉज जो बिजनेस है, ट्रांसफर योर एक्साइटमेंट, ठीक है। पर्सन जो आपके साथ लोग, जो आपके साथ टीम आती है, ठीक है, ट्रांसफर योर एक्साइटमेंट एंड सेकंड ट्रांसफर योर नॉलेज। जो आपके पास नॉलेज है तो अपने तक सीमित नहीं रखना है, जो भी आप कहां से सीखते हो डुप्लीकेट अप इन अवर टीम, जो आपके पास आती है या खुद के अंदर डुप्लीकेट, और उसको इंप्लीमेंट करो। आप खुद भी अगर आप अकेले भी स्टार्ट कर रहे हो तो जो आप लेते हो, जो अपने पास नॉलेज लिया है, उसको इंप्लीमेंट करो हर जगह पे, ठीक है। और जितना आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे उतना आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएंगे, उतना आप यहाँ पर ग्रो होंगे, उतना आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जो क्लोजिंग चल रही है, देखो क्लोजिंग में सबसे मेन चीज क्या होता है, जब आपने पर्सन को 2 प्लान प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो 2 प्लान प्रोवाइड करने के बाद उसको पहले आप प्रॉपर उसको समझाओ कि एक्चुअल में 2 का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है, 2 के बाद आप कैसे, और जितने भी आप लोग बने हैं सभी ने अपना 2 लेवल डन करके यहाँ पर आए, ठीक है। 2 उसको पावर बताओ, कुछ वीडियोस होता है, पता कितना सारा आपको डाटा मिलता है। सोशल मीडिया स्टेटस एक चैनल है टेलीग्राम पर, वो आप सभी कनेक्टेड, ठीक है, उसमें आप कनेक्ट हो, उसमें कितना सारा आता है, हर टाइम प्रमोट करो, जितना आप प्रमोट करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। डेली वीडियोस आता है, डेली शेड्यूल में वीडियोस आते हैं, आप डलवाते हो स्टोरी में, डलवाते हो हर टाइम, पोस्टर आते लगाते हो स्टोरी पे, स्टेटस पे, हाँ जी, ताकि पर्सन, पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी स्टोरी देख देख के 2 से करते हैं, मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ, ठीक है, कि जो स्टोरी देख देख के आपको साथ 2 से करते हैं कि ऐसी भी ट्रेनिंग होती है, वैसे भी ट्रेनिंग होती है, ये भी वीडियोस होती है, ये भी लाइफस्टाइल मिलती है, वो देखिए बहुत सारे लोग है ना, पैसे देंगे बहुत सारे, आपका लाइफस्टाइल देख के आप सब 2 से कर लेंगे, बहुत ज्यादा लोग, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके साथ पर्सन आते हैं, जब आप अभी ये टाइम आपका है, पर्सन आपके अंदर तो पहले बता दिया कल मानिक सर ने कि अपने अंदर माता लानी है, माता, और जब साथ लोग आते हैं उनको प्रॉपर से सिखाओ, उनको तो बता दिया आपने, उनको बता दिया, उनको पता है कि एक्चुअल में फ्यूचर क्या होना सब कुछ, देन उनके पेरेंट्स के पास जाओ, उनको बोलो कि मेरी बात कराओ, ठीक है, ऑन वीडियो कॉल पर, ऑडियो नहीं, वीडियो कॉल पर उनके साथ बात, उनको बिठाओ। और सबसे मेन चीज है, उनको मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया, मैजिक वर्ड्स और पॉइंट आउट सिमिलरिटीज, जो सिमिलर पॉइंट है जो उनके पेरेंट्स को समझ आए और आपको भी समझ आए, ठीक है, जो उनको भी पता है और आपको भी पता है, जो सिमिलर पॉइंट बताए, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं 2 से, ठीक है, बट उनका पूछो वो क्या फार्मर है, जॉब करते, जो कुछ भी करते हैं उनकी रिगार्डिंग उनको बताओ, उनके बेटे का क्या फ्यूचर होने वाला उनकी रिगार्डिंग बताओ, देन फिर आप 2 के बारे में बताओ, बस हो गया। और हमेशा एक पॉइंट, हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल के साथ बात करनी है, ऐसा नहीं कि आपको हाँ जी बताओ क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, हमेशा प्यार से सोल्यूशन निकालना हर चीज का, प्यार से, ठीक है। और जितना आप उनको प्यार से समझाएंगे उतना वो आपके साथ एग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम किसका है, हमारा काम है, ये एक्टिविटी करना डेली। क्यों पूरा दिन दिया जाता है, पूरा दिन आप फ्री रहते हो, ठीक है, और रात के टाइम आपको लर्निंग दिया जाता है, और पूरा दिन ऐसा नहीं कि घर में बैठे हो रील्स देखो, नो, पूरा टाइम होता है कि आपके साथ पर्सन आते हैं, प्रॉपर से डेली शेड्यूल जाए, प्रॉपर मीटिंग दिखाओ, थर्ड पार्टी कराओ, सीनियर अप्रोच करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, डेली फॉलोअप लो, पर्सन की डेली क्लोजिंग करो,
अपने अपलाइन से बात करो, ये प्रोसेस देगा पूरा दिन। ठीक है, आप सबको 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर मैनेजर बनना है ना, तो ये प्रोसेस डेली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रेगुलर, तो डेफिनेटली, और डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन आप रखते हो तो बहुत जल्दी आप ग्रो भी होंगे। ये पॉइंट्स आप सभी को समझ आए। नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया, क्लोजिंग ऑन वीडियो कॉल। जो आप क्लोजिंग करनी है, आपने 2CC प्लान तो ऑन वीडियो कॉल कर दिया, फिर उसकी क्लोजिंग भी ऑन वीडियो कॉल करनी है। ठीक है, उसकी क्लोजिंग भी जो हमने करनी है ऑन वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल नहीं, ऑन वीडियो कॉल, उससे क्लोजिंग करवानी है। ठीक है, चाहे आप ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल ही लो, आप विद जूम मीटिंग भी ले सकते हो। जो अक्सर पर्सन आते हैं विद जूम मीटिंग, और जूम मीटिंग में तो सभी आ सकते हैं, उसमें बताओ, उसको सामने लाओ, उसके बिहेवियर, उसके चेहरे से हमें पता चलता है कि उसको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वो बोलता नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते, समझ आ गया, हाँ जी समझ आ गया, क्या समझ आ गया, बता ही नहीं पाते, ऐसे होता है। ठीक है, और जब आप पर्सन को 2CC प्लान जब पता हो जाता है, तो उसको ऑलरेडी एक पॉइंट में बताना भूल गया आप सबको, उसको कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और जो लेवल्स होते हैं, ऑल टोटल, चेयरमैन, सेंचुरियन मैनेजर तक पता होनी चाहिए। ठीक है, कि उसको यहाँ पर क्या क्या डन करना है, क्या उसका फ्यूचर होने वाला है। मिनिमम टू 10 पॉइंट्स भी कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान के पता चले तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका है। ठीक है, ट्रेनिंग तो देते हो 12, 4, 9 बजे सभी ट्रेनिंग होते हैं, बट ये आपका भी काम है सेल्फ उनको सिखाना, उनको गाइड करना, विद जूम मीटिंग करो या ऑन कॉल करो या वीडियो कॉल करो, उसको पता होना चाहिए 2CC प्लान देने से पहले। अगर आप डायरेक्ट 2CC प्लान देते हो, उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में 2CC करने के बाद करना क्या पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं 2CC भी डन कर लेते, उसके बाद पता नहीं कि करना क्या, और हम क्या बोलते हैं, बस आप ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग में समझा दे रहे हैं। ट्रेनिंग में कब तक डिपेंड नहीं है, अपना भी काम है, फिर अपनी गलतियों से लोग आते नहीं। ठीक है, और आपको लगता है कि इसके साथ 6CC होगी और मेरे साथ 0CC होगी, तो उन्होंने जो ऐसा काम किया वैसे हमने किया नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज गिव 2CC प्लान ऑन वीडियो कॉल विथ योर अपलाइन। समझ लो, जब आप पर्सन को वीडियो कॉल पर, मैंने बताया 2CC प्लान हमेशा आपके अपलाइन के साथ ही आपने करना है, खुद अकेले नहीं करना है। 3 मतलब 2 पर्सन होगी और वो अगला एक पर्सन, आपने भी बात करनी है, उन्होंने भी बात करनी है। ठीक है, आप बाहर की नॉलेज करो तो और की नॉलेज पर बात करेंगे। ठीक है, विथ यूनिट, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है यूनिटी पर ही चलने वाला है। अगर आप टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, पता है आप सबको, हमेशा टीम के साथ काम करना। अगर चलो कभी अपने अपलाइन बिजी होते हैं, तो जो अपनी क्रॉस डाउनलाइन होती है उनके साथ लाओ, आप उनको हेल्प करो, वो आपको हेल्प करेंगे, बस हो गया। दोनों के अंदर कंपटीशन रखो, वो भी मैनेजर बनेंगे, आप भी मैनेजर, साथ में सुपरवाइजर वो भी निकलेंगे, साथ में सुपरवाइजर आप भी निकालो। ठीक है, अकेले जंग नहीं लड़ सकते है ना कोई कंपटीशन में उतरना चाहिए। मानिक सर ने हमारी कंपटीशन लगाई थी। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं और एक सोनू सर है बिहार से, हम दोनों के अंदर कंपटीशन निकालेंगे, सबसे पहले कौन मैनेजर निकाला, हम दोनों ने साथ में निकाला था। ठीक है, क्योंकि उनको हेल्प मैं करता था, वो मुझे हेल्प करते थे, बस ये आप करो। ठीक है, वैसे आप एक दोनों से मिल जाओ और साथ में आगे बढ़ो, क्योंकि वहां से क्या होता है कि आप सभी के अंदर एक आग आ जाएंगे, जीत आ जाएंगे। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आपके अंदर कोई कंपटीशन भी नहीं उतरा, तो आप चल रहे हो, चल रहा है, हो रहा है, चलता फिरता काम ऐसे करेंगे। ठीक है, बट अगर आप कंपटीशन में उतरेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ग्रो भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, ऑलवेज क्रिएट प्रॉपर हाइप। जब भी आप पर्सन को लेवल अप सेशन दिखाते हो, मतलब अपकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर जो F15 पर चलता है, कि उसमें सोल्यूशन बताया जाता है कि 2CC कैसे करना है, क्या होने वाला है 2CC के बाद, कैसे वो लेवल अप कर, क्या अर्निंग मिलती है, क्या फ्यूचर होने वाला, क्या लाइफस्टाइल होने वाले। तो उनको अर्जेंसी, प्रॉपर अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करके देना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं आपको माया सर की मीटिंग हो उनको ले लो, नो। ठीक है, वो भी किस लेवल पर पहुंचे, तो उन लेवल जो पर्सनालिटी उसकी अगर मीटिंग अटेंड करने तो प्रॉपर अर्जेंसी के साथ आपने मीटिंग अटेंड करवानी, तभी पर्सन आपके साथ आएगा। ढीले बन के काम नहीं करना है हमेशा। देखो आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसवुमन हो, ऑलवेज हमेशा एक्टिव रहना है, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है, और हमेशा आपके अंदर एक्टिवनेस शो करनी है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। ढीले बन के कभी नहीं रहना है ना। अगर आपको जल्दी करना है, 2-4 साल ही है, अच्छे से मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है, तभी हम दबा के यहाँ पर ग्रो होने वाले, और दबा के हम अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाले। ठीक है, और ये आपके हाथ में, कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ आपको खुद पता है। अपलाइन का काम है प्लेटफॉर्म दिखाना, गाइड करना, बट काम हमारा काम है करना कि हम किस लेवल का काम करते हैं। तो जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेस्ट रहेगा, उतना आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहना किसने, आपने रहना। और सबसे मेन चीज, सबसे ज्यादा जब आप बात करते हो टूल्स यूज करो, टूल्स। जितने ज्यादा आप पर्सन के टूल्स यूज, मतलब आपके साथ जो होंगे पर्सन के साथ टूल्स यूज करेंगे, बेस्ट रहेगा। टूल्स मतलब आपके पास एक बढ़िया बैकग्राउंड होना चाहिए, ऑन वीडियो कॉल पर बात करते हो, ठीक है, उनको लगना चाहिए कि एक एक्टिव पर्सन है। प्लस सेकंड चीज है, ठीक है, आपका एक सही से नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक बढ़िया नेटवर्क होना चाहिए। थर्ड चीज, आपके पास एक छोटा सा
500-600 का रिंग लाइट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक डायरी एंड पेन होनी चाहिए, जो आप राइट डाउन करके उनको सारा सब कुछ बता सकते हो, प्रोफेशन को गाइड कर सकते हो। प्लस आपके पास टेस्टिमनी का डाटा होना चाहिए, डे 1 डे 2 डे 3 में कौन से उनको वीडियो प्रोवाइड करनी है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। पर्सन को भेजने के जो अपने साथ पर्सन आता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू प्रोसेस लेके चलना है। आप डायरेक्ट पहले दिन आ गए दूसरे प्रोसेस, नो, स्टेप बाय स्टेप पर्सन को लेके चलना है। थर्ड टिच, ठीक है, उसके आपके पास यूट्यूब की वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है, जो पर्सन को दे, ऑडियो बुक्स, पता ना जो पीडीएफ होते हैं वो आप अगले पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हो। ये हर चीज है जो अपने पर्सन को देना है, तब जाके पर्सन के सीसी क्लोजिंग इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और हमेशा बहुत सारे लोग ये होते हैं जब आप किसी का प्लान देते हो जो अपना टूर नहीं हो पाता, ठीक है, बट अगर कभी भी पर्सन को आप कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड करते हो, कौन सा कॉम्बो ऑफर, स्टार्ट योर जर्नी पैक का, तो पहले जिस दिन आप करते हो उस दिन पहले उनसे पेमेंट लेके पहले सीट होल्ड करने के लिए बोलो, ठीक है, कुछ ना कुछ पेमेंट लेना है तभी उनको कॉम्बो ऑफर देना, वरना नहीं देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पर्सन कर सकता है तभी देना, बिकॉज ताकि वो नेक्स्ट डे बाकी का पर्सन पेमेंट कर सके, ठीक है। तो पूरा फोकस रखा करो कि 36 से हो, क्योंकि 36 से करेंगे तो अपने हिसाब से वो है ना प्रोडक्ट चूज करते हैं कि उसको कौन से चाहिए। और अभी आपके पास 2 दिन है तो आपका यही है पेमेंट ऑर्डर, और ट्राई किया करो कि उसको भी सिखाया करो, और ऐसा ट्राई किया करो कि वो खुद ऑर्डर लगाए, ठीक है। ऑन आप जूम मीटिंग है आप सभी पास, स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए बोलो और ट्राई करो वो खुद ही ऑर्डर लगाए अपना, ठीक है, वो बेस्ट हो जाएगा आप सभी के लिए, ताकि वो दिक्कत ना है, कोई प्रॉब्लम ना आगे जाके, ठीक है जी। समझ आ गया सभी को जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आप करते हो, अभी देखो आप मैं सभी को पॉइंट बता दो आज मैंने क्लोजिंग की रिगार्डिंग, तो अभी देखो अभी जो हमारा टाइम चल रहा है क्लोजिंग का ही चल रहा है, और ये सारे पॉइंट्स उसमें आपने यूज करना है। बाय एग्जाम्पल आपके साथ कोई कल पर्सन है, उसको कॉल करो, आपने बताया देगा, किसी ने बताऊंगा कि आज की लास्ट डेट है, कल की लास्ट डेट। वैसे आप सभी ने पोस्टर प्रमोट किया था, आज मिला था आपको कि पर्सनल मेंटरशिप की आज 12 बजे से पहले अपना 2 लेवल डन करना है और लेना है। तो अभी नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया, बहुत सारे लोग साथ जो नहीं कर पाए आज पेमेंट, किसी को दिक्कत आ गया, किसी का पास कैश थी, ऐसा भी होंगे, बहुत सारे लोग बोले कि सर मेरे पास कैश है मैं सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कल करूंगा। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होगा किसी ने आपके पास 10,000 रुपए दे के रखे, किसी ने कुछ करे, तो नेक्स्ट डे आप उनको कॉल करो कि देखो आपको पता है कि 28 लास्ट डेट थी, है ना, 28 लास्ट डेट थी, नहीं मिल पाया, ठीक है, सीट नहीं थी, बट तब भी मैंने मेरे अपलाइन से मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप इसलिए सीट होल्ड किए, तो आज मेरे पास 3 बजे का 4 जो कुछ भी है उसको प्रॉपर अर्जेंट है हाइप के साथ उसको लगे करना, नहीं दिया तो जो आपने जितना पेमेंट दिया उतने का आपका ऑर्डर लग जाएंगे, बस हो गया, दैट्स इट। ये जब बोलेंगे तब करो। तो आप है ना बहुत सारे ये बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते कि मेरा पर्सन भाग जाएगा, ये हो जाएगा, पर्सन क्यों भागेगा, है ना, आप उसको बताओ, उसको पता होना चाहिए कि 2cc की पावर क्या है, 2cc रन करने से क्या होने वाला है, ठीक है, एक पर्सन, बिकॉज हमें यहाँ पर क्वालिटी पर्सन पर वर्क करना है, ठीक है। जितने आप सब बढ़िया पर्सन आएंगे क्वालिटी, उतना आपका बिजनेस बूस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर फोकस क्या करना है, रिक्रूटमेंट पर ही करते नहीं रहना, रिटेंशन भी आपका बढ़िया होना चाहिए, जिस लेवल का आपका लेवल अप होना चाहिए, ठीक है। सो ये प्रोसेस आपने दिन में डेली करनी है, ठीक है। अभी 2 दिन रह चुके हैं आपके पास, और 2 दिन के अंदर कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिनका 6cc हो चुका है, टाइप 2, जितने लोगों का यहाँ पर 2cc हो चुका है, ओके ओके, वाह, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी हम सभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का तो ऑलरेडी यहाँ पर 6cc हो चुका है कंप्लीट, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी जितने हैं मुझे पता है आपको भी करना है, आप भी कर ही रहे हो, प्रोसेस पे हो, प्रोग्रेस पे हो, तो 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अपना लेवल अप करो जो 6cc आपको बताया गया है, ठीक है, जो आपको इस मंथ का टारगेट दिया, बिकॉज टारगेट इसलिए दिया जाता है बिकॉज हमने आपका 6cc 8cc नहीं करना, आपको सुपरवाइजर भी निकालना है, ठीक है जी। अगर आपको 2cc हुआ है, अगर आपका 0cc, उसके पीछे का रीजन हम है, खुद है, वो आप खुद देखो कि हमारा कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ आ गया, हाँ जी। ये 2 दिन के अंदर और पूरा फुल फोकस रहेगा, ये पूरे 2 दिन आपके अंदर माता लाओ, और कहीं नहीं जाना, 2 दिन हर जगह से छुट्टी ले लो और पूरा क्लोजिंग पर फोकस कर लो कि क्लोजिंग बस सीसे निकालना है, ठीक है, डन। आई होप जो मैंने पॉइंट्स आप सभी को बताया सभी को समझ आ गए होंगे, सभी को क्लियर हो चुके होंगे। सो जस्ट 1 मिनट, जो पॉइंट्स बताया सभी को क्लियर हो गया, उसको राइट डाउन कर लिया, हाँ जी, सभी ने कर दिया, जितने भी आप पर लोग थे। आई होप जो मैंने पॉइंट्स बताया सभी को समझ आ गया, क्लियर हो गया, इस टाइप से आपने क्लोजिंग करवानी है, ठीक है, और जितना आप क्लोजिंग करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना आगे बढ़ेंगे, उतना ग्रो होंगे, ठीक है। और 2 दिन हमारे पास अभी 2 दिन के अंदर ट्राई करो, जो कुछ भी आपके साथ पर्सन आया अभी राइट नाउ जो अभी चल रहे हैं, जिनका कुछ पेमेंट है, जिनका कुछ आने का है, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके साथ, उनका कल की लास्ट डेट 30 तारीख आनी नहीं है, कल की दिन उनका पूरा लेवल अप करने, उनका क्लोज करके, और एट द एंड एक पॉइंट में लास्ट में हमेशा बताता हूँ,
कि सभी यहाँ पर मैनेजर क्यों नहीं बन सकते, उसके पीछे का रीजन आप तो जरा पार्टिसिपेंट चेक कर लो कि स्टार्टिंग में 1000 थे, अभी राउट ने कितने हो गए 600 अप्रोक्स समथिंग कुछ तो भी है। मतलब ये समझ लो कि ना सभी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं ना सभी मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी एक रेशो निकलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जो एफर्ट्स करना चाहिए, जो हमें प्रोसेस करना चाहिए, हमें उस पर नहीं, हमें डायरेक्ट बस पैसा चाहिए, और पैसा ऐसे फ्री में नहीं देता, ठीक है, और ना ही मिलता है। आई होप इस सभी को पॉइंट समझ आ गया। सो जो मैंने पॉइंट्स बताया सभी को क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अभी बताना तो बहुत कुछ था आप सभी को, अभी मानिक सर थोड़ा आने वाले। सो हाँ जी मानिक सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, 1 मिनट। अभी जो पॉइंट्स आपको बताया आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जितने भी आप कर लोगे? हाँ जी, जो आप सभी को पॉइंट्स बताया तभी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो जितने भी आप कर लोगे। देखो इम्प्लीमेंट आवाज आ रही है सभी को मेरी, है ना? और सबसे मेन है ना, देखो आप एक बिजनेसमैन एक बिजनेसवुमन हो, देखो आप सभी को पता है कि जब मैं आप सभी ने मेरा वीडियोस भी देखा कि मैं पहले कैसे बात करता, मेरा आपने जरा वे ऑफ टॉक देखा होगा तो आपको थोड़ी हंसी भी आई होगी जब मैंने मैनेजर एडिट का पहला वीडियो देखा कि मैं वहां पर पहले कैसे, बिकॉज वहां पर सिर्फ 1 साल हो चुका, मुझे नहीं पता, उतने प्रोग्रेस नहीं था मेरे अंदर, है ना। बट वो हमारा काम है, खुद का काम है खुद को डेवलप करना, ठीक है जी, वो आप सभी का काम है। तो आप ये देखा करो कि मेरे अंदर कमी कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर मेरे अंदर कमी है और उसको मैं कैसे कर सकता हूँ डेवलप, वो उस पर आपने ध्यान दिया, बिकॉज वो ना आपका अपलाइन देखने वाला ना आपका डाउनलोड देखने वाला है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर ही आपकी पर्सन मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको इस लेवल के पर्सन चाहिए तो पहले आपको इस लेवल का बनना पड़ेगा, देन डेफिनेटली आपके साथ उस लेवल की टीम होगी और उस लेवल का आप लेवल अप भी कर सकेंगे। और सभी बताएं बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे जो अपने लेवल अप के लिए निकले सुपरवाइजर, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के अंदर अपना जल्दी से जल्दी लेवल अप कर लो, ठीक है जी। ये 2 दिन बचे, ये 2 दिन के अंदर अपना लेवल अप कर लो, जितना आपके किसी को 2 सीट चाहिए, किसी को 4 सीट चाहिए, किसी को 6 सीट चाहिए, ठीक है। तो जल्दी, किसी का एम निकल रहा है, किसी का मैनेजर निकल रहा है और किसी का सुपरवाइजर निकल रहा है, किसी का कार प्लान हुआ, बहुत कुछ है जो इंस्टीट्यूट निकल रहा है। और आप सभी कब निकल रहे हो? जहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, हाँ जी, निकल जाएगा सभी का, है ना। और पर्सन का जब भी आपके साथ आता है, पर्सन का बढ़िया से बॉन्ड होना, बिकॉज मेन है ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखो हम डायरेक्टली डील्स विद फॉरेनर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल बिजनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप सभी का काम है जो कुछ भी हमारे साथ पर्सन आते हैं उनके साथ एक अच्छे से बॉन्ड बनाना, ठीक है। हितेश जी, कीर्ति जी, समझ आ गया सभी को पॉइंट्स? जो मैंने पॉइंट्स आप सभी को क्लियर कर दिए, डन, ओके। जस्ट 1 मिनट, अपने लीडर को इनवाइट करते हैं। हाँ जी मानिक साहब, आपको मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। सो बहुत अमेजिंग सेशन था ब्रदर आपका, तो मैं सही रियली ग्रेट, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप सभी को। हाँ जी गाइस, सीखने को मिला, ओके दैट्स ग्रेट। हाँ जी, सो अभिषेक सर ने आपको काफी कुछ क्लियर किया, तो जो जो चीजें आपको बताई, तो नाउ द टाइम इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट, ओके। देखो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कैसे ग्रोथ मिलेगी, ओके। सो इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि सिंपल सेम फ्यूचर आप सभी का है। अभिषेक सर भी इसी ग्रुप का पार्ट है, सर ने भी अपना एएस लेवल डन किया था, एएस के बाद सुपरवाइजर किया था, फिर सुपरवाइजर के बाद एएम किया, फिर मैनेजर किया, ओके। सो विदाउट लेवल, विदाउट डायरेक्ट्स ओपन किए कोई भी लेवल आप अचीव नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता है डायरेक्ट्स पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को इनवाइट करो डे 1 डे 2 डे 3 के वेबिनार के लिए, ठीक है जी। और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो, कोशिश करो कि आपको अपनी डायरेक्ट पे फोकस करना ही करना है, ओके। बाकी ये मंथ हमारा क्लोज हो रहा है, किसी का भी डायरेक्ट का बिजनेस नहीं रहना चाहिए, सभी की डायरेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 4 to 6 सीसी का बिजनेस सभी का होना चाहिए। जिसका मिनिमम 4 सीसी का बिजनेस नहीं हुआ मिनिमम, उसको अगले मंथ टेलीग्राम के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ओके जी। सो मिनिमम 4 सीसी का बिजनेस करना है। हमारे पास सिर्फ 2 डेज लेफ्ट है, ओके। कल हमारा लास्ट डे है, यही सोच के चलो, ओके। सर मनाली कब जाना है? मनाली का न्यूज नहीं देखा आपने, क्या चल रहा है मनाली में? मनाली पंजाबी जी कहते रुड़ गया, ओके। मनाली का आप न्यूज नहीं देखा? क्या हुआ? अभी राइट नाउ वहां पर सब कुछ बंद हो चुका है, बारिश की वजह से इतनी सब कुछ तगड़ी लैंडस्लाइड चल रही है ना, इतने लोग मर रहे हैं ना वहां पे, बिल्कुल। और बहुत सारा वहां की सबसे ज्यादा न्यूज आ रही है कि गाड़ी जो बहुत कुछ हो रहा है। गाड़ियां गिर रही हैं, खाइयों के अंदर बसें गिर रही हैं, है ना। तो सब वो सब हो रहा है वहां पे। तो टूर वो प्लान करेंगे जो सेफ हो भाई। वी डोंट वांट टू ब्रेक योर बोन्स, वी विल ब्रेक योर हार्ट,
ओके, वी विल रेदर ब्रेक योर हार्ट, वी डोंट वांट टू ब्रेक योर बोन्स। जिंदा लेके जाना है, जिंदा लेके आना है वापस। ओके जी, तो वही जिंदा लेके जाना है, इसलिए कोई सेफ जगह देखेंगे। ठीक है जी, तो अभी कोई टूर नहीं है, अभी सिर्फ काम पे फोकस करो। राइट नाउ मेन चीज है सभी की सभी अपने अपने लेवल्स पे फोकस करें। मेरे को आप सभी की साइड से मिनिमम 4 to 6 इजी का बिजनेस चाहिए। कल हमारे पास लास्ट डे बचा है। ओके, तो सभी क्या करें, कल अपने अपने अपलाइन की बात करवाएं, जो भी आपके अपलाइन है उनसे आप अपने बात करवाएं। ओके जी, एंड अपलाइन से बात करवा के ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें डायरेक्ट पे बिजनेस करने का। ओके, अपलाइन की सीनियर अप्रोच करवाएं। कल 2cc प्लान के, जिसको 2cc प्लान नहीं दिया उसको कल 2cc प्लान दे। फिर 2cc प्लान देने के बाद उसकी अपने सीनियर के साथ अप्रोच करवाएं, सीनियर अप्रोच, थर्ड पार्टी जिसको कहते हैं, मानिक स्ट्रेटजी करवाएं। ओके, तो ये सब चीजें करें। प्रोडक्ट्स का बोले आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, 36,000 का प्लान दे, पहले 36,000 से 29 का दे। ओके, 29 से फिर 26 का प्लान दे। ओके जी, कल दे दो 26 का प्लान दे दो, कल कोई चक्कर नहीं है। ओके, जिसको कल 26 का प्लान देना दे दो। ठीक है जी, जैसे मर्जी करें। ऋषि मुझे पर्सनली मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो 26 का प्लान दो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बंदा लास्ट में भाग रहा है तो 5,000 का प्लान दो। क्लोजिंग होनी चाहिए, 5,000 का ऑर्डर डालो। ओके, सभी के सभी, आप सभी भी, सभी को रिक्वेस्ट है, सभी है इसमें हमें बिजनेस थोड़ा सा बढ़ाना है, तो सभी अपने घर के लिए भी अगर हो सके तो तुथजेल या एवोकेडो जरूर परचेज करें। ओके, जिनके तुथजेल या एवोकेडो खत्म हो चुके हुए हैं, अगर आपका तुथजेल या एवोकेडो खत्म हो चुका है, कई मेरे से पूछ रहे सर कौन क्या लगाते हो, तो मैं तुथजेल एंड एवोकेडो लगाता हूँ अपने फेस पे, जिसकी वजह से फेस हमेशा शाइन करता है और कभी पिंपल नहीं आते। ओके जी, तो जिसको भी अपनी स्किन का केयर है, स्किन केयर करना चाहते हो, ओके, या फिर अपने दांतों के लिए आपको केयर है, ओके, स्किन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा तुथजेल, फॉरएवर की तुथजेल एंड एवोकेडो सोप। ओके, सिर्फ 1,000 रुपीज के अंदर आएगा। ओके, ये सामान तो जिसने भी लेना है वो जरूर ले। ठीक है जी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले हैं, आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, तो हो सकता है शायद आपको बाद में ना मिले। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो आपको नहीं मिल पाएंगे और कॉम्बो में भी नहीं आते। ठीक है जी, तो आप सभी ये प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई करें, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो भी ये प्रोडक्ट्स यूज करेगा उसका बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि यार ये प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने तुथजेल खुद ही नहीं यूज की, तुथजेल आपने खुद ही नहीं, आपको पता तुथजेल क्या होती है, कोई पूछे तुथजेल क्या है, आप बोलो पिंक कलर की होती है, उसका फ्लेवर ही नहीं आपको पता, तो कैसे आप बिजनेस रेकमेंड करोगे, कैसे आप किसी को बिजनेस बताओगे। ओके, बिजनेस में आपको खुद को भी प्रोडक्ट्स यूज करना, कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाना, अच्छा अपना केयर करना, वो भी एक पार्ट है। ओके जी, तो एफएलपी के 2 प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड कर रहा हूं आज वाले सेशन में। फर्स्ट इज तुथजेल, जो दुनिया की सबसे बेस्ट तुथजेल है, फॉरएवर की दुनिया की सबसे बेस्ट तुथजेल। अगर आप उसको रात को फेस पे लगाओ या फिर मुंह मॉर्निंग में ब्रश के साथ फेस पे लगाओ, ओके, तो फेस बहुत ग्लो करता है। सेकंड चीज जो आता है हमारा, वो आता है एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप। ओके जी, ये दोनों प्रोडक्ट स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके साथ आपको कभी पिंपल्स नहीं आते, कभी भी आपके फेस पे या फिर स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये 4th लेयर तक जाते हैं। हमारे स्किन के 4 पार्ट्स होते हैं, तो ये वहां तक जाते हैं। ओके जी, और पिंपल नहीं आ रहे, डार्क शेड्स, वो क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह, वो सब नहीं आते, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है, पर्सनैलिटी है, वो ग्लो करती है। तो गर्ल्स को मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। कैसे ऑर्डर करना है आपको, आज रात को आपको क्या करना है, अपने एलो स्टोर ओपन करना है। एलो स्टोर के ऊपर आपको जाके अपना सिलेक्ट करना है पर्सनल केयर के अंदर, या फिर वहां पे क्या बोलते हैं अपना योर इसेंशियल्स के अंदर, वहां पे आपको एवोकेडो सिलेक्ट कर लेना है, तुथजेल सिलेक्ट कर लेनी है, और अपना पिन कोड डालना है, ओके, एड्रेस डालना है अपनी आईडी से। ठीक है जी, एंड वहां पे जाके आप ये करोगे सिलेक्ट, तो ऐड टू कार्ट, जैसे हम अमेज़न से शॉपिंग करते हैं सेम, बाय नाउ, एंड 1,000 का आपने वो परचेज कर लेना। बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करने से अच्छा, बाहर के केमिकल्स वाली चीज को यूज करने से अच्छा ये है कि आप घर के प्रोडक्ट्स, मतलब अपने बिजनेस के, जो हम बिजनेस में है, उसको यूज करो। ओके, और ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबकी भी पर्सनैलिटी अच्छी बने, स्पेशली हमारे साथ जो यहाँ पे गर्ल्स हैं। ओके जी, आप सब भी अपनी ग्लोइंग पर्सनैलिटी करो, एक ग्लो अप लेके आओ अपने फेस के ऊपर। ओके, तो ज्यादा बेटर है। ओके जी, तुथजेल एंड एवोकेडो सोप, हाँ जी, तुथजेल एंड एवोकेडो सोप एक साथ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं एक साथ, पहले तुथजेल लगाते हैं, तुथजेल को लगा दिया, थोड़ी देर फेस पे रखा आपने 10-15-20 मिनट तक, जब वो जम जाएगा, ओके, पूरे फेस के ऊपर जब वो जम जाएगा, फिर एवोकेडो सोप के साथ उसको आप वॉश कर लो पानी के साथ। ओके, आपको एक अलग ही, मतलब ऐसा लगेगा कि आपके फेस से ना कूलर चल रहा है। ठीक है जी, जैसे कूलर नहीं होता,
है ना, ठंडी ठंडी हवा देता है, एसी देता है, वो चीज लगेगी। और गर्मियों का ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। टैनिंग वैनिंग कभी देखा है मेरे को टैनिंग हुई हो? हाँ जी, अगर मैं ट्रिप पे जाता हूँ मेरी टैनिंग होती है तो मैं साथ में ही अपना टैनिंग ठीक कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स को 2-3 बार यूज करता हूँ एक दिन के अंदर, तो टैनिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ओके जी, D10 टाइप क्लियर है। तो कितने लोग परचेज कर रहे हैं? हाँ जी, कितने लोग अपनी अपनी आईडी से परचेज कर रहे हैं? जो भी परचेज कर रहा है वो एक स्क्रीनशॉट ले और मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे सेंड करें। ओके, एक हम लक्की ड्रॉ निकाल लेंगे कुछ पर्सन्स का। ओके जी, जो स्क्रीनशॉट भेजेगा उसका हम एक लक्की ड्रॉ निकाल लेंगे और उसको हमारे ग्रुप की तरफ से एयरपोर्ट्स प्रो गिफ्ट किए जाएंगे। ओके जी, एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो गिफ्ट किए जाएंगे कुछ खास पर्सन्स को, जो लोग इसको वो करेंगे, ओके, परचेज करेंगे, उनका नाम डाला जाएगा और एक लक्की ड्रॉर की तरह उनको निकाला जाएगा। ओके, सो करें, बाकी क्लोजिंग का टाइम है, सभी अपना बेस्ट करें, ठीक है जी। एंड आज कल के अंदर टाइम के अंदर अपनी क्लोजिंग डन करें। बाकी अभिषेक सर सब कुछ बता दिया आपने, कुछ रह गया हो? सब कुछ बता दिया सर, ऑल क्लियर कर दिया। मेन इनका काम है इम्प्लीमेंट करना। ओके, प्रमोट का बताया आपने? बिल्कुल बताया। ओके जी, सो देखो प्रमोशन का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को प्रमोट करोगे उतनी आपकी टीम्स आपको प्रमोट करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा उनका बिजनेस भी बूस्ट होगा। मेन क्या होगा, लोग आपके स्टोरी स्टेटस देख के आता है, ठीक है, जो आपको मिलता है प्रमोट करने के लिए हर टाइम शेड्यूल में मिल जाता है। प्रमोट तो सभी के मैं सभी मैनेजर प्रमोट करके ही प्रमोट बनाऊं। करो। स्केड्यूल में जो मॉर्निंग में स्टोरीज आती हैं उसे देखते हो, ओके, उन्हें भी प्रमोट किया करो। देखो बाकी ये आपका बिजनेस है, जहां मर्जी से लीड्स लेके आओ, लीड जनरेट करो, दिस इज योर बिजनेस। ओके, आपका बिजनेस है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके रिलेटिव्स में भी किसी को लगता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ही लेने हैं। ओके, अगर आपको लगता है आपके रिलेटिव्स में किसी को प्रॉब्लम है तो यूज करवाओ ना, यूज करवाओ, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे। देखो एक चीज सोचो, प्रोडक्ट्स में दम होगा तभी तो इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है ना, $1 बिलियन का। सही बात सर। अगर प्रोडक्ट्स में दम होगा तभी इतने बड़े बड़े घर बना रहे हैं हम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। सोचो प्रोडक्ट में दम ना होता तो क्या हम इतना कुछ कर पाते? प्रोडक्ट में दम ना होता, नहीं होता ना। अगर प्रोडक्ट में दम ना होता तो हम पैसे कमा ही नहीं होते। आज हम 7 फिगर अर्नर्स है, 6 फिगर अर्नर है, लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं FLP की दुनिया से। तो सोचो प्रोडक्ट में दम है तभी तो कमाया, और आप प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे तो कैसे बिजनेस ग्रो होगा? रॉल्फ किप के घर पे, आपको पता है रॉल्फ किप जो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके घर के अंदर कुत्ते, घोड़े, हर कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट खाता है। हर कोई डेली के उसके घर के अंदर 3-3 4-4 एलोवेरा जेल की बोतल यूज होती है। वो अपने नौकरों को भी प्रोडक्ट्स खिलाता है। हमने FLP की टेस्टिमनी में सुना था वहां पे बाली के अंदर। ओके, वो हर कोई उसके घर पे प्रोडक्ट्स यूज करता है। तो जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे और रेकमेंड करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं खुद मेरे घर के अंदर पता नहीं पेटियां भरी हुई है प्रोडक्ट्स की। ओके जी, हम इतना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेरी पूरी फैमिली को मैं हेल्दी रखता हूँ। मेरे फादर प्रोडक्ट खाते हैं, मेरे मदर प्रोडक्ट खाते हैं। ओके जी, मैं खुद एलोवेरा जेल ये सब डेली यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब पता क्या है कि ये प्रोडक्ट्स आपको बुढ़ा नहीं करते। अभी आप एक चीज देखो, आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे फादर को देखा सभी ने? आप सभी ने मेरे फादर को देखा है? कितने लोगों ने देखा मेरे फादर को? सभी ने देखा है ना? मैं आपको एक रील दिखाता हूं। मेरे फादर 40+ है, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के थ्रू और इस बिजनेस की पावर के थ्रू मेरे फादर ना अब यंग लगने लग पड़े हैं। देखो क्या एज लग रही है आपको मेरे फादर की? वीडियो देख के क्या लग रहा है आपको मेरी फादर की एज क्या लग रही है? सीरियसली बताना क्या लग रहा है? कमलेश 2025 अब मैसेज करना। पुत तेरा हुण इन्ने जोगा हो गया दुनिया दी केड़ी शै। मेरे फादर की एज अराउंड 48-50 तक है, बट प्रोडक्ट्स की पावर है, स्किन की पावर है कि पर्सन जवान लगने लग पड़ता है। ओके, पर्सन यंग लगने लग पड़ता है। मैंने अभी किसी से पूछा था थोड़े दिन पहले, तो ही सेड ही इज लाइक 35 अराउंड। ओके, बट 35 नहीं है वो। साइमन डेविडसन सर को देखो, ओए होए साइमन डेविडसन सर हमारे FLP की दुनिया के एक बहुत सबसे बड़े मैनेजर, आज तक के इंडिया के फर्स्ट मैनेजर साइमन डेविडसन। ओके, आपने सेशन में देखा होगा, वो 70s के अंदर है वो बंदा, 60-70s के अंदर है वो बंदा। लगता है आपको वो बंदा 60-70s के अंदर है?
आपको दिखाता हूं, इतना फिट। हाँ जी, दिस इज ऑल पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा अपने आप को यंग बनाए। ठीक है जी, दिस पर्सन इज इन हिज 70s। ओके, एंड आप देख सकते हो ही इज टोटली टू मच, मतलब बच्चा टाइप है। ओके, वो अपने आप को कहते हैं आई एम स्टिल अ बेबी। ओके, आई एम सो, ये क्लियर है, ही इज इन 70s, लग रहा है। हाँ जी, सो दिस इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस। ओके, यहाँ पे बंदा क्या है, हम वो ही नहीं होते। ओके, मतलब ओल्ड ही नहीं होते पर्सन, यहाँ पे सब एंटी एजिंग रहते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। ये देखो लिखा हुआ है एलोवेरा ड्रिंक्स, सर कितना यूज करते हैं एलोवेरा को। ओके, और एलोवेरा का बहुत बेनिफिट्स है। तो एलोवेरा का मैं अभी आपको रेकमेंड करने नहीं आया, मैं आपको रेकमेंड करने आया सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स का, दैट इज तुथ जेल एंड एवोकाडो सोप। ओके, एंड इफ यू आर ए गेम चेंजर, आई रिक्वेस्ट यू, और आप सभी के मैं बेनिफिट के लिए कह रहा हूं कि आप सब ये प्रोडक्ट्स जरूर परचेज करें। तो कितने लोग कर रहे हैं, एक बार फिर से रीजेंट कर दो। ओके, नोकिया 6 प्लस मनु। ओके, मेरे पास आपका स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए। कल मॉर्निंग 10 AM तक आपके पास टाइम है। ठीक है जी, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। ओके, मॉर्निंग 10 AM तक आपके पास टाइम है। ठीक है जी, कुछ पर्सन्स को, जो जितने पर्सन्स आएंगे उनमें से एक लकी पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा, एंड उसको हम एक एप्पल के एयरपोर्ट गिफ्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी सोशल सपोर्ट करना मत भूलना, कुछ भी मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ उसके ऊपर लाइक किया करो, 10 to 12 कमेंट्स किया करो। ओके, पहले मैं कम बोलता था, अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ओके, और कोई पोस्ट करते तो मुझे टैग किया करो, कोई भी आप पोस्ट करते हो ना तो मुझे टैग किया करो, मैं आपकी पोस्ट के ऊपर पक्का लाइक एंड कमेंट करूंगा, करता भी हूँ। कितने लोगों के पोस्ट पे मेरे कमेंट्स आते हैं रेगुलर, है ना, बहुत सारे पर्सन के आते हैं। हिमांशु आते हैं आपके? हाँ जी हिमांशु। ये सर आपने भी किया था सर, ये हाँ सर जी, किया था सर, ये सर किया था आपने भी, ओके, सो मेरा जब मैंने वेरिफिकेशन वाला आपकी रील ब्यूटिक डाली वाला थी ना। पोस्ट पे आपके कमेंट आएगा ही आएगा। तो सभी अपने जो भी पोस्ट करते हो तो मुझे टैग किया करो। ओके, बाकी कोई भी मैं पोस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर आपको स्टोरी पे डालना है, उसको मेंशन करना है, मुझे आज के सेशन को प्रमोट करना है आपने, प्लस 10 to 15 कमेंट्स करने हैं, और अपने इंस्टाग्राम पे हर जगह शेयर करना है। ओके जी, और जो भी पर्सन मुझे टैग कर रहा है, आई गिव यू प्रॉमिस कि मैं आपकी फोटो को जरूर देखूंगा ही देखूंगा। ओके, सो बाकी थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। बाकी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है जी। सो बाकी कल का लास्ट है हमारे पास क्लोजिंग का, तो जिसके भी पर्सन के पेंडिंग है वो अपना अपना लेवल डन करे। बाकी एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ओके, वो अपने पेंडिंग एयर्स को सेंड कर सकते हो आप। ओके, लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग एक मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ कुछ बेनिफिट्स बता के, तो वो शेयर कर देना अपने पर्सन को, उनका 2CC हो जाएगा। थैंक यू सो मच।